के लिए मजबूर करती है। इस दौरान उन्हें अपनी मॉरल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल ओथ के बीच स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि किडनैपर ऐसे काम करने के लिए फोर्स करते हैं जो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। ट्रेलर में फास्ट पेस्ड एक्शन सीन्स, इमोशनल स्ट्रगल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की झलक मिलती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक स्टोरी के टेंस और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर को और भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। विशाल भारद्वाज द्वारा कंपोज्ड म्यूजिक और गुलजार के लिरिक्स मूवी में डेप्थ और इमोशन को ऐड करते हैं। ओवरऑल क्रेजी का ट्रेलर एक पिता की अपनी बेटी को बचाने की स्ट्रगल फील्ड जर्नी को दिखाता है, जिसमें वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। क्रेजी के ट्रेलर ने ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट और चर्चा का माहौल बना दिया है। इस मूवी में सोहम शाह मुख्य भूमिका में हैं, जो एक सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु सूद का किरदार निभा रहे। कहानी तब मोड़ लेती है जब उनकी बेटी का अपहरण हो जाता है और डॉक्टर सूद उसे बचाने के लिए एक तनावपूर्ण और रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। ट्रेलर में तेज़ी से बदलते सीन्स, समय की उलझनें और अप्रत्याशित मोड़ ऑडियंस को हैरान करते हैं। कुछ ऑडियंस ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मील का पत्थर माना, जबकि अन्य इसे हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों से तुलना कर रहे हैं। मूवी 28 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्रेजी ऑडियंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। सोहम शाह ने अपनी अपकमिंग मूवी क्रेजी का पहला गाना अभिमन्यु रिलीज किया है, जो 1984 की मूवी इनकलाब के प्रसिद्ध गीत अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू का पुनः निर्माण है। मूल गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था और आनंद बख्शी ने लिखा था, जबकि किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। नई संस्करण में दी रेड केटल ने इलेक्ट्रॉनिक बीट्स जोड़कर इसे आधुनिक स्पर्श दिया है, जिससे ये पुराने और नए संगीत का सुंदर समन्वय बन गया है। म्यूजिक वीडियो में सोहम शाह के किरदार अभिमन्यु को एक वीडियो गेम जैसे 4 स्तरों वाले घातक भूल भुलैया में फंसा हुआ दिखाया गया है। प्रत्येक लेवल पिछले से अधिक ज़्यादा खतरनाक है और एक रहस्यमय आवाज़ उसे चुनौती देती है। वीडियो में VFX का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो ऑडियंस को एक सजीव और रोमांचक अभिनव प्रदान करता है। सोहम शाह ने सोशल मीडिया पर गाने की रिलीज़ की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, दोस्तों आप सबकी भरपूर डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी मूवी #क्रेजी का नया गाना अभिमन्यु। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जबकि गाना फिल्म में कई बार सुना जा सकता है, म्यूज़िक वीडियो के सीन्स विशेष रूप से मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। क्रेजी एक थ्रिलर मूवी है जिसे गिरीश कोहली ने लिखा है और निर्देशित किया है। मूवी में संगीत विशाल भारद्वाज ने दिया है और गीत गुलजार ने लिखे। सोहम शाह, मुकेश अमित शाह और आदेश प्रसाद द्वारा निर्मित ये मूवी 28 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मूवी की कहानी एक डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक कॉल के बाद एक उच्च स्तरीय चेज में फंस जाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी एक क्रेजी सवारी बन जाती है। वो समय के खिलाफ दौड़ता है, जहाँ हर मोड़ पर चौंकाने वाला ट्विस्ट एंड टर्न्स उसे रहस्य से खतरे के जाल में और गहराई तक खींचते हैं। क्रेजी के ट्रेलर ने ऑडियंस के बीच उत्साह और जिज्ञासा का माहौल बना दिया है। सोहम शाह द्वारा अभिनीत इस मूवी का ट्रेलर 17 फरवरी 2025 को रिलीज़ हुआ था, जिसमें वो डॉक्टर अभिमन्यु सूद की भूमिका निभा रहे। कहानी एक पिता की अपनी अपहृत बेटी को बचाने की संघर्षपूर्ण यात्रा पर सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें समय पर वास्तविकता के साथ खेलते हुए कई अप्रत्याशित मोड़ और ट्विस्ट शामिल हैं। ट्रेलर में दिखाए गए मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट, समय की उलझनें और यहाँ तक कि ईट मूवी के पेनीवाइज जैसे कैमो ने ऑडियंस को हैरान और उत्सुक कर दिया है। कई ऑडियंस ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानदंड माना है, जबकि कुछ ने इसकी तुलना हॉलीवुड की बेहतरीन थ्रिलर मूवी से की है। एक प्रशंसक ने कहा कि इस आदमी ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का फैसला किया है।
दूसरे ने जोड़ा, हमें ऐसी फिल्मों का समर्थन करना चाहिए, अन्यथा तुम्बाड की तरह हम इन्हें OTT पर खोजेंगे और थिएटर में नहीं देखने का पछतावा करेंगे। सोहम शाह ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान ये चीज़ बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये मूवी तुम्बाड से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये तुम्बाड नहीं है, वो एक पीरियड मूवी थी जो 3 पीढ़ियों में फैली थी। क्रेजी एक ही दिन में घटित होती है। एकमात्र समानता ये है कि तुम्बाड की तरह ये कुछ पूरी तरह से नया पेश करती है। मूवी 28 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्रेजी ऑडियंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। क्रेजी मूवी की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग घटना घटी जिसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। ये घटना तब हुई जब मूवी की टीम एक दूरस्थ गांव में शूटिंग कर रही थी, जहां मूवी की कहानी के अनुसार नकली मुद्रा का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि एक ब्रेक के दौरान अज्ञात ग्रामीणों ने इन नकली नोटों को असली समझकर चुरा लिया, जिससे पूरी टीम स्तब्ध रह गई। मूवी क्रेजी एक थ्रिलर है जिसमें सोहम शाह मुख्य भूमिका निभा रहे। कहानी एक डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक खतरनाक कॉल के बाद एक उच्च स्तरीय चेस में फंस जाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी एक क्रेजी सवारी बन जाती है। ये समय के खिलाफ दौड़ता है, जहां हर मोड़ पर चौंकाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और रहस्य होते हैं और खतरे के जाल में और गहराई तक खींचते हैं। इस घटना के दौरान मूवी की टीम ने नकली मुद्रा का उपयोग किया था, जो मूवी के प्लॉट का हिस्सा था। शूटिंग के दौरान टीम ने नकली नोटों का एक बड़ा ढेर सेट पर रखा था, जो कहानी के अनुसार आवश्यक था। हालांकि एक ब्रेक के दौरान जब क्रू मेंबर्स आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नकली नोट का पूरा ढेर गायब हो गया है। पहले तो सभी हैरान रह गए और सोचने लगे कि असली पैसे चोरी हो गए, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि चोरों ने गलती से नकली मुद्रा चुरा ली है। इस घटना के बाद गांव के मुखिया और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। जब चोरों का पता चला कि उन्होंने नकली पैसे चुराए हैं, तो उन्होंने शर्मिंदा होकर वो नकली मुद्रा वापस कर दी। इस घटना ने मूवी की टीम और गांव वालों के बीच एक अनोखा संबंध स्थापित किया और शूटिंग बिना किसी और बाधा के पूरी हो गई। इस तरह की घटना मूवी निर्माण के दौरान कभी कभी हो जाती है, जो टीम के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। क्रेजी मूवी की ये घटना भी उन मज़ेदार और अप्रत्याशित पलों में से एक है जो मूवी की यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी सुनील बोरकर और कुलदीप मामनी ने की है, जबकि संपादन संयुक्ता काजा और रिदम लात ने संभाला है। इससे पहले सोहम शाह ने अपनी 2018 की हिट मूवी तुम्बाड की 6ठी वर्षगांठ मनाते हुए क्रेजी का मोशन पोस्टर जारी किया था। तुम्बाड की सफलता के बाद सोहम शाह ने क्रेजी के माध्यम से एक और अनोखी कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मूवी के ट्रेलर और गानों ने ऑडियंस के बीच काफ़ी उत्साह पैदा कर दिया है और अब सभी को मूवी की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। वैसे तो क्रेजी मूवी की शूटिंग के दौरान नकली मुद्रा चोरी हुई, लेकिन ये घटना एक दूरस्थ गांव में हुई थी। हालांकि उपलब्ध स्रोतों से उस गांव का सटीक नाम या स्थान निर्देशित नहीं किया गया है, इसलिए अभी के लिए उस गांव का नाम बताना संभव नहीं है। क्रेजी निर्माण के दौरान नकली मुद्रा का उपयोग कोई भी मूवी निर्माण के दौरान नकली मुद्रा का यूज़ एक सामान्य प्रथा है, लेकिन कभी कभी से अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित हो सकती। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2021 में मुंबई के वसई ईस्ट के मधुबन इलाके में एक वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान करीबन नकली 2000 के नोट सड़क पर बिखेरे गए। स्थानीय निवासियों ने इसे महात्मा गांधी के प्रति अनादर माना, क्योंकि नोटों पर उनकी तस्वीर थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों से आक्रोश पैदा किया। हालांकि ये शूटिंग का हिस्सा था और निर्माताओं का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। इसी तरह अप्रैल 2023 में चेन्नई के सलीग्रामम में एक सिनेमा कार्यकर्ता को मूवी शूटिंग में उपयोग की गई नकली मुद्रा का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने हॉस्टल के किराए के लिए नकली नोटों का उपयोग किया, जिससे कानूनी कार्रवाई हुई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि मूवी निर्माण में उपयोग की जाने वाली नकली मुद्रा जुड़े जोखिमों का
समझने और सावधानी बरतने आवश्यक है। क्रेजी मूवी की घटना भी इसी प्रकार की है, जहां नकली मुद्रा का उपयोग अनपेक्षित परिणामों का कारण बन गया। सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेजी ने ऑलरेडी काफ़ी बज़ क्रिएट कर दिया है, और जब किसी मूवी को लेकर इतना हाइप हो तो ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई होती है। जब एक एक्टर फिल्म मेकर खुद कह रहा हो कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, तो क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए क्रेजी के कॉन्सेप्ट, सोहम शाह की परफॉर्मेंस और इसके ओवरऑल इम्पैक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सोहम शाह एक विजनरी एक्टर। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, चाहे शिप ऑफ थीसिस हो, तुम्बाड हो, महारानी वेब सीरीज़ हो। उन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंटल और हटके रोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। क्रेजी के साथ भी वो कुछ ऐसा ही लाने वाले हैं जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। उनका ये कहना है कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस सिर्फ एक प्रमोशनल स्टेटमेंट नहीं लगता, बल्कि सच में ये मूवी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। सोहम शाह का एक्टिंग स्टाइल सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल होती है और तुम्बाड के बाद ऑडियंस उनको एक और विजुअली स्टनिंग और माइंड बेंडिंग प्रोजेक्ट में देखने के लिए एक्साइटेड है। क्रेजी एक यूनिक और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। क्रेजी यानी पागलपन, और एक्स का एडिशन शायद कुछ और मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट लाने के लिए किया गया हो। ये टाइटल खुद में एक इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अगर आप तुम्बाड की स्टाइल और उसके सिनेमेटोग्राफी को याद करें तो ये पॉसिबल है कि क्रेजी भी एक विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस हो जो ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर दे। इस मूवी का जॉनर अभी तक कम्प्लीटली रिवील ही नहीं किया गया है, लेकिन जितनी बातें सामने आई है उनसे ये लगता है कि ये एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर या फिर साइकोलॉजिकल हॉरर हो सकती है। इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्म्स बनी हैं जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच बाउंड्री तोड़ती है, जैसे कि अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग या फिर विक्रम आदित्य मोटवानी की ट्रैप्ड। लेकिन क्रेजी इन सब से अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें शायद एक एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग और विजुअल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो पहले कभी नहीं देखी गई। सोहम शाह का स्टेटमेंट रियलिटी या मार्केटिंग गिमिक। अक्सर फिल्म मेकर्स और एक्टर्स अपनी फिल्म के लिए बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, पर हर बार वो सच नहीं होते। लेकिन सोहम शाह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका कहना कि क्रेजी एक नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस होगा एक बड़ा क्लेम ज़रूर है, पर अनबिलीवेबल नहीं लगता। तुम्बाड एक मास्टरपीस थी जो फैंटेसी, हॉरर और माइथोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड थी। अगर क्रेजी भी उसी विजन और डेडिकेशन के साथ बनाई गई है तो इसमें डाउट नहीं है कि ऑडियंस सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस देखने वाली है। क्या हो सकता है मूवी का कॉन्सेप्ट? फिल्म मेकर्स ने अब तक क्रेजी का एक्चुअल प्लॉट तो रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ पर गेस किया जा सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अगर ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो इसका मतलब है कि स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर पर फोकस करेगी जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच फंसा होगा। कुछ ऐसी मूवीज़ जिसमें प्रोटोगोनिस्ट की मेंटल स्टेट क्वेश्चनेबल होती है, जैसे फाइट क्लब या शटर आइलैंड, वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सोहम शाह एक ऐसी एक्टर हैं जो इसी टाइप के इंटेंस रोल्स के लिए परफेक्ट है। हॉरर विद अ यूनिक ट्विस्ट। सोहम शाह का हॉरर जॉनर से एक खास कनेक्शन है जो हमें तुम्बाड में देखा था। अगर क्रेजी एक हॉरर मूवी है तो इसमें ज़रूर एक डार्क और डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा जो टिपिकल बॉलीवुड हॉरर फिल्म से अलग होगा। क्या ये साइकोलॉजिकल हॉरर होगा? क्या ये माइथोलॉजी या सुपर नेचुरल का मिक्स होगा? ये सारी चीज़ें मिस्ट्री हैं। साइंस फिक्शन और फैंटेसी एलिमेंट्स। अगर मूवी साइंस फिक्शन और फैंटेसी एलिमेंट को एक्सप्लोर करती है तो ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। बॉलीवुड में साइंस फिक्शन एक अंडररेटेड जॉनर है, और अगर ये मूवी उस डायरेक्शन में जाती है तो ये एक गेम चेंजर हो सकती है। सोहम शाह की जर्नी और इस मूवी का इम्पैक्ट। सोहम शाह हमेशा अपनी फिल्म्स को एक आर्टिस्टिक विजन के साथ लेकर आते हैं। उन्होंने अपनी पहली मूवी शिप ऑफ थीसिस से ही एक्सपेरिमेंटल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को सपोर्ट किया है। तुम्बाड उनका एक पैशन प्रोजेक्ट था जो पूरे डेडिकेशन और इयर्स ऑफ हार्ड वर्क का रिजल्ट था।
अब अगर क्रेज़ी भी वैसा ही एफर्ट लेकर आ रही है तो ये बॉलीवुड के लिए एक नई एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग का डोर खोल सकती है। इस मूवी का इम्पैक्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं होगा, बल्कि ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगा। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस और हाइप। जब एक एक्टर या फिल्म मेकर ऐसे बोल्ड क्लेम्स करता है कि आपने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी, तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑडियंस अब इस मूवी से कुछ कम्प्लीटली यूनिक एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन ये भी है कि एक रियलिटी है कि अगर ये एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही बड़ी होगी। सोहम शाह जैसे विजनरी आर्टिस्ट से ऑडियंस को वैसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने की उम्मीद है। अगर मूवी अपने बोल्ड कॉन्सेप्ट और सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन के साथ जस्टिस करती है तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क मूवी हो सकती है। तो ओवरऑल क्या क्रेज़ी सच में कुछ रिवॉल्यूशनरी होने वाली है? जितना भी अभी तक रिवील हुआ है उससे एक बात तो पक्की है कि क्रेज़ी एक यूजुअल बॉलीवुड मूवी नहीं होने वाली। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने वाले हैं जो या तो ऑडियंस को शॉक कर देंगे या फिर उनके दिमाग को हिला देंगे। सोहम शाह का कहना है कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एक बड़ा क्लेम है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें सच्चाई होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मूवी किस तरह से अपने विजन को बिग स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करती है। क्या ये सच में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा या सिर्फ एक और ओवर हाई प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, क्रेज़ी एक ऐसी मूवी होने वाली है जो या तो हिस्ट्री बनाएगी या फिर एक कल्ट क्लासिक की तरह याद रह जाएगी। तुम्बाड जो जब रिलीज़ हुई थी तो वो इतनी हाइप नहीं क्रिएट की, लेकिन उसको जब रिलीज़ किया गया तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि क्रेज़ी के साथ ऐसा ना हो। सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेज़ी ने ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। जब से उन्होंने कहा कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, तब से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मूवी सिर्फ हिंदी ऑडियंस के लिए है या फिर एक पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली है। आजकल पैन इंडिया एक बड़ा ट्रेंड बन गया है, जिसमें साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों को टारगेट करके मूवीज़ रिलीज़ होती है। RRR, KGF, पुष्पा और जवान जैसे मूवीज़ ने प्रूव कर दिया है कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो एक मूवी पूरे इंडिया में ब्लॉकबस्टर बन सकती है। लेकिन क्या क्रेज़ी भी इस लीग की मूवी होगी? आइए इसके हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पैन इंडिया मूवी का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैन इंडिया मूवी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। पैन इंडिया मूवीज़ वो होती है जो सिर्फ एक रीजनल या लैंग्वेज बेस्ड ऑडियंस को टारगेट नहीं करती, बल्कि पूरे भारत के मल्टीपल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को एड्रेस करती है। ये मूवीज़ अक्सर मल्टी लैंग्वेज रिलीज़ होती है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। लेकिन एक मूवी पैन इंडिया तभी मानी जाती है जब उसकी स्टोरी यूनिवर्सल हो और हर रीजन के लोग कनेक्ट कर सकें। मल्टी लैंग्वेज रिलीज़ हो जिससे रीजनल बैरियर्स ब्रेक हो सके। उसका बजट बड़ा हो और प्रोडक्शन ग्रैंड स्केल का हो। उसमें ऐसे एक्टर्स हों जो डिफरेंट रीजन्स में पॉपुलर हों। अब ये देखना होगा कि क्रेज़ी इनमें से कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। क्या क्रेज़ी मल्टी लैंग्वेज रिलीज़ हो रही है? फ़िलहाल तक जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी या नहीं। अगर ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज रिलीज़ होती है तो टेक्निकली ये एक बॉलीवुड मूवी होगी, पैन इंडिया नहीं। लेकिन अगर मेकर्स इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी डब करके रिलीज़ करते हैं तो ये पैन इंडिया स्टेटस ले सकती है। सोहम शाह ने अब तक साउथ इंडिया में अपनी मूवीज़ रिलीज़ ही नहीं की, लेकिन अगर उनका ये प्रोजेक्ट ग्रैंड स्केल का है तो चांसेस है कि मेकर्स इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ करें। क्रेज़ी का बजट और स्केल। एक मूवी का पैन इंडिया होने का बड़ा फैक्टर उसका बजट और प्रोडक्शन स्केल भी होता है। तुम्बाड जैसे एक्सपेरिमेंटल मूवी होने के बावजूद भी एक विजुअली रिच मूवी थी। इसका मतलब ये है कि क्रेज़ी भी सिनेमैटिक स्केल पर इम्प्रेसिव हो सकती है। अगर मूवी का VFX हैवी अप्रोच होगा या ग्रैंडर प्रोडक्शन होगा
तो ये ईजिली एक पैन इंडिया अपील ले सकती है। लेकिन अगर मूवी स्मॉल स्केल और नीच ऑडियंस के लिए बनाई गई है तो ये सिर्फ हिंदी बेल्ट तक लिमिटेड रह सकती है। फिलहाल मेकर्स ने इसका बजट रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर ये 100 से 200 करोड़ रेंज की मूवी है तो चांसेस है कि ये नेशन वाइड ऑडियंस के लिए बनी हो। स्टोरी लाइन का क्या पैन इंडिया ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी? एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टोरी लाइन। पैन इंडिया मूवीज़ तभी चलती है जब उनकी स्टोरी हर लैंग्वेज और कल्चर के लोग रिलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली, माइथोलॉजी और एक्शन हर जगह पसंद किया जाता है। KGF माफिया और अंडरवर्ल्ड थीम्स यूनिवर्सल अपील रखती है। पुष्पा मास एंटरटेनमेंट एंड रॉ एक्शन साउथ एंड नॉर्थ दोनों में चलता है। जवान देशभक्ति और एक्शन पैन इंडिया ऑडियंस के लिए बेस्ट कैम्बो है। अगर क्रेजी एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर या हॉरर है जो यूनिवर्सल इमोशन को टच करती है, जैसे फियर, सर्वाइवल, साइकोलॉजिकल डेप्थ, तो ये मल्टीपल रीजन्स में सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ नीश ऑडियंस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मूवी है तो शायद ये सिर्फ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस तक लिमिटेड रहे। सोहम शाह का साउथ इंडिया में पॉपुलैरिटी फैक्टर। पैन इंडिया मूवीज़ के लिए लीड एक्टर का नेशन वाइड अपील होना ज़रूरी है। प्रभास, यश, अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स का पैन इंडिया फैन बेस है, इसलिए उनकी मूवीज़ हर जगह चलती है। लेकिन सोहम शाह का फैन बेस फिलहाल नॉर्थ इंडिया और नीश ऑडियंस तक लिमिटेड है। हाँ, तुम्बाड़ ने उनको सीरियस सिनेमा लवर्स के बीच एक कट फॉलोइंग ज़रूर दी है, लेकिन क्या वो साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए एक बैंकेबल स्टार है? ये अभी डाउटफुल है। अगर मेकर चाहती हैं कि क्रेजी एक पैन इंडिया मूवी बने तो हो सकता है कि वो किसी साउथ इंडियन सुपरस्टार का कैमियो या डबिंग आर्टिस्ट उसे करे ताकि साउथ में भी हाई बन सके। प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है? पैन इंडिया मूवीज़ तभी सक्सेसफुल होती है जब उनका प्रमोशन नेशन वाइड किया जाए। KGF 2, ट्रिपल और पुष्पा 2 जैसे मूवीज़ में हर रीजन में सिटी टूर्स, लोकल इन्फ्लुएंसर्स और रीजनल प्रमोशंस किए। अगर क्रेजी सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक लिमिटेड प्रमोशंस करेगी तो ये सिर्फ बॉलीवुड मूवी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर मेकर्स इसे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और केरला में एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं तो ये पैन इंडिया ब्रांड ले सकती है। अभी तक मेकर्स ने पैन इंडिया स्टाइल प्रमोशन की अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये मूवी साउथ में भी उतनी ही अटेंशन लेगी जितनी हिंदी बेल्ट में। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि क्रेजी पैन इंडिया है या नहीं। जितनी भी डिटेल्स अभी तक सामने आई है उन्हें देखकर लगता है कि क्रेजी अभी तक एक ऑफिशियल पैन इंडिया मूवी नहीं है। अगर ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ होती है तो ये पैन इंडिया स्टेटस ले सकती है। अगर इसका बजट और स्केल बड़ा है तो ये और ज़्यादा ऑडियंसेस को टारगेट करेगी। अगर मेकर्स साउथ इंडिया में अग्रेसिव प्रमोशन और कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो ये मूवी ऑल इंडिया सक्सेस बन सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ हिंदी रिलीज़ होती है और नीक ऑडियंस को टारगेट करती है तो ये कल्ट बॉलीवुड मूवी बनकर रह सकती है, ना कि एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्रेजी को पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनने के लिए और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल बॉलीवुड मूवी लग रही है जो हिंदी ऑडियंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मेकर्स ने इसे रीजनल अपील देने के लिए साउथ इंडिया मार्केट पर ध्यान दिया तो ये नेक्स्ट बिग पैन इंडिया मूवी बन सकती है। सोहम शाह की नई मूवी क्रेजी का पोस्टर हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसने फैंस के बीच ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। आइए इस पोस्टर के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से विश्लेषण करें। पोस्टर का दृश्यात्मक विवरण। पोस्टर में मुख्य अभिनेता सोहम शाह को एक तनावपूर्ण और चिंतित मुद्रा में दिखाया गया है। उनका चेहरा पसीने से तर है, जो किसी गंभीर सिचुएशन का संकेत देता है। उनकी आंखों में भय, चिंता स्पष्ट रूप से झलकती है, जिससे ऑडियंस में उत्सुकता बढ़ती है। पृष्ठभूमि में एक धुंधला और रहस्यमय वातावरण दिखाया गया है, यानी बैकग्राउंड में एक धुंधला और रहस्यमय वातावरण दिखाया गया है, जो मूवी की थ्रिलर प्रकृति को दर्शाता है। धुंधले साए और गहरे रंगों का उपयोग
पोस्टर को और भी रहस्यमय बनाता है। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में बड़े अक्षरों में क्रेजी लिखा है, जिसमें एक्स को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है, जो मूवी के टाइटल में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पोस्टर की रंग योजना गहरे नीले काले रंग पर आधारित है, जो रहस्य तनाव का माहौल बनाते हैं। लाल रंग का उपयोग खतरे और तनाव को दर्शाने के लिए किया गया है, विशेषकर टाइटल और कुछ अन्य तत्वों में। पोस्टर का समग्र डिज़ाइन सरल लेकिन प्रभावी है, जो ऑडियंस का ध्यान मुख्य चरित्र और मूवी के टाइटल केंद्रित करता है। पोस्टर में यूज़ किए गए अलग अलग तत्व मूवी की कहानी और थीम के बारे में संकेत देते हैं। मुख्य कैरेक्टर का तनावपूर्ण चेहरा और बैकग्राउंड का रहस्यमय एनवायरनमेंट यानी रहस्यमय वातावरण ये दिखाता है कि मूवी में सस्पेंस और थ्रिल का प्रमुख स्थान होगा। इसके अलावा टाइटल में एक्स का विशेष हाईलाइट मूवी की कहानी में किसी गुण या अज्ञात तत्व की ओर इशारा करता है। पोस्टर जारी होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोग ने पोस्टर की डिज़ाइन और सोहम शाह के लुक की तारीफ की। ट्विटर पर #क्रेजी पोस्टर ट्रेंड करने लगा, जहां फैंस ने अपनी उत्सुकता और प्रत्याशा व्यक्त की। इंस्टाग्राम पर भी पोस्टर की तस्वीरों को हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिले, जिसमें लोग मूवी के प्रति अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे थे। मूवी के बारे में और भी जानकारी है, जैसे कि क्रेजी एक अपकमिंग भाषा की थ्रिलर मूवी है, जिसे गिरीश कोहली ने लिखा और निर्देशित किया। मूवी में सोहम शाह मेन कैरेक्टर में है, जो डॉक्टर अभिमन्यु सूद का किरदार निभा रहे हैं। कहानी एक डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय फ़ोन कॉल के बाद एक उच्च स्तरीय चेस में फंस जाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। मूवी का संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया है, जबकि गुलजार ने गीत लिखे हैं। मूवी की रिलीज डेट 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। क्रेजी का नया पोस्टर ऑडियंस के बीच उत्सुकता और प्रत्याशा बढ़ाने में सफल रहा। पोस्टर की डिज़ाइन, रंग योजना और प्रतीकात्मकता मूवी की रहस्यमय और थ्रिलर प्रकृति को बखूबी दर्शाती है। सोहम शाह का प्रभावशाली लुक और पोस्टर का समग्र माहौल ऑडियंस को मूवी के प्रति और भी आकर्षित करता है। फैंस बेसब्री से 28 फरवरी 2025 का वेट कर रहे हैं, जब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। सोहम शाह की क्रेजी क्या यूनिक है इस मूवी में? सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेजी का हाइप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब से इसका पोस्टर और टीज़र आया है, तब से फैंस एक ही बात जानना चाह रहे हैं, क्या ये मूवी स्पेशल है? क्या ये कुछ अलग लेकर आ रही है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड में पहले नहीं देखा गया? तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन देते हैं, क्रेजी के सबसे यूनिक एलिमेंट को का जो इससे एक धमाकेदार एक्सपीरियंस बना सकता है। सो पहला है स्टोरी लाइन, एक माइंड बेंडिंग कहानी जो सोचने पर मजबूर करेगी। आज के टाइम में मूवी सिर्फ एक्शन या रोमांस से नहीं चलती, स्ट्रॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी होना भी इम्पॉर्टेंट है। क्रेजी की कहानी एक हाई लेवल से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो ऑडियंस का दिमाग घुमा सकती है। सोहम शाह इस मूवी में डॉक्टर अभिमन्यु सूद का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल उसकी लाइफ उल्टा पुल्टा कर देता है। ये फ़ोन कॉल एक ऐसी चीज़ शुरू करती है जिसमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इंसेप्शन, शटर आइलैंड या नो स्मोकिंग जैसी मूवीज़ पसंद थी, तो क्रेजी भी आपके दिमाग को टीज़ करने वाली है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होने वाला है। डायरेक्शन एंड सिनेमैटिक विजन की बात करें तो एक अलग लेवल का विजुअल ट्रीट है ये। क्रेजी या क्रेजी टाइटल से तो पता चलता है कि ये मूवी नॉर्मल नहीं होने वाली। गिरीश कोहली जो पहले भी इंटेंस और लेड स्टोरी टेलिंग लिख चुके हैं, इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं। उनका फिल्म मेकिंग अप्रोच काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और डार्क होता है, और अगर इस मूवी को विजुअली देखा जाए तो ये बॉलीवुड की स्टैंडर्ड थ्रिलर से कई गुना अलग होने वाली है। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग,
मूवी का कैमरा वर्क एंड लाइटिंग उसका रियल हीरो हो सकता है। स्लो मोशन शॉट, डायनामिक एंगल्स और साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन वाले फ्रेम्स इस मूवी को एक हाई क्वालिटी हॉलीवुड लेवल लुक देंगे। जैसे तुम्बाड में एक डार्क इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया था, वैसे ही क्रेजी भी एक एटमॉस्फेरिक और अनसेटलिंग वाइब लेकर आ रही है। सोहम शाह एक एक्टर जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि क्रेजी एक नॉर्मल थ्रिलर है तो सोचिए फिर से। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ वो यूनिक और बोल्ड रोल्स चूज़ करते हैं। शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड और महारानी से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनकी एक्टिंग चॉइसेस हमेशा अलग होती है, और क्रेजी भी उनका एक और एक्सपेरिमेंटल और चैलेंजिंग रोल होने वाला है। यहाँ वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक विक्टिम है, एक ऐसे खेल का जो उसे कंफ्यूज, केयर और मेंटली ब्रेक डाउन करने वाला है। ये करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है जो उनको बॉलीवुड के बेस्ट मेथड एक्टर्स की लिस्ट में डाल सकती है। एक डार्क एंड ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थीम। जितना अब तक समझ आया है, क्रेजी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्री भी है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। क्या जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ एक हैलुसिनेशन? मॉरल डिलेमास। क्या हीरो सच में हीरो है या विलन? माइंड गेम्स एंड हाई स्टेक्स। हर डिसीजन एक डेडली आउटकम ला सकता है। इस तरह का स्टोरी टेलिंग अप्रोच इंडियन सिनेमा में रेयरली एक्सप्लोर किया जाता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट सॉलिड तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो क्रेजी एक लैंडमार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन सकती है। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एक अच्छी थ्रिलर सिर्फ स्टोरी और एक्टिंग से नहीं चलती, बल्कि उसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक भी इक्वली पावरफुल होना चाहिए। इस मूवी का म्यूज़िक विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है, और बैकग्राउंड स्कोर जैस्पर किड ने दिया है, जो एक हॉलीवुड लेवल इंटेंसिटी और सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो टेंशन और मिस्ट्री को और इंटेंस बनाएगा। अगर म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मूवी और भी ज़्यादा मेमोरेबल और हॉन्टिंग हो सकती है। आज के टाइम पर हर अच्छी मूवी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है, लेकिन उसके लिए एक यूनिवर्सल अपील और स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना इम्पॉर्टेंट है। क्या ये हिंदी के अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी? फिलहाल इसका कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मेकर्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ करते हैं तो ये पैन इंडिया हिट बन सकती है। सोहम शाह की साउथ इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो सोहम शाह का फ़िलहाल साउथ इंडियन ऑडियंस में ज़्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, लेकिन अगर स्टोरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये वहाँ भी चल सकती है। क्या ये मूवी मैसेस को पसंद आएगी? अगर आपको RRR, KGF, पुष्पा जैसी मास मसाला एंटरटेनर्स पसंद आती है तो शायद ये मूवी आपको थोड़ी अलग लगे। क्रेजी एक हाई कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट थ्रिलर है जो सीरियस और नीक ऑडियंस को टारगेट करेगी। सोशल मीडिया हाइप और फैंस की रिएक्शन। जैसे ही क्रेजी का पोस्टर, टीजर और ट्रेलर आया, वैसे ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड होने लगा। #क्रेजी पोस्टर और #सोहम शाह ट्रेंडिंग हुआ ट्विटर पे। फैंस का कहना है कि ये एक गेम चेंजिंग थ्रिलर हो सकती है। टीज़र के बाद एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई है। अगर ट्रेलर और प्रमोशंस और स्ट्रॉन्ग हुए तो ये मूवी 2025 की मोस्ट अवेटेड थ्रिलर में से एक बन सकती है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं इस मूवी की कंक्लूजन की। क्या क्रेजी एक मस्ट वॉच मूवी है? जितना अब तक समझ आया है, क्रेजी एक नेक्स्ट लेवल थ्रिलर होने वाली है जो दिमाग को टीज करेगी, शॉकिंग ट्विस्ट दिखाएगी और एक पावरफुल एक्सपीरियंस देगी। माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर। सोहम शाह की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच होने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स मूवी का मेन हाईलाइट होंगे। अगर आपको इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर्स पसंद आती है तो क्रेजी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है।
बस अब वेट है 28 फरवरी 2025 का, जब ये मिस्ट्री फाइनली सॉल्व होगी। क्रेजी मूवी के पॉसिबल ड्रॉबैक्स, क्या ये मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी? सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेजी ने जब से अपना पोस्टर और टीजर रिवील किया है, तब से लोगों के अंदर इस मूवी को लेकर हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो चुकी हैं। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने के नाते ये मूवी यूनिक और एक्सपेरिमेंटल तो लग रही है, लेकिन जितनी एम्बिशियस एक मूवी होती है उतने ही चांसेस होते हैं कि कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो चलिए एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं क्रेजी के पॉसिबल ड्रॉबैक्स का, जो शायद इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। नीच ऑडियंस अपील, क्या मैसेज को समझ आएगी ये मूवी? आज के टाइम पे जो मूवीज़ पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन रही है, उनमें मास मसाला एंटरटेनमेंट होता है, जैसे KGF, पुष्पा, जवान, RRR। ये मूवीज़ हर टाइप के ऑडियंस को एंटरटेन करती है, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग। लेकिन क्रेजी एक हाई कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो मास ऑडियंस के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। माइंड बेंडिंग स्टोरी लाइन और कॉम्प्लेक्स प्लॉट हर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करते। बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ की रीच लिमिटेड रही है, जैसे नो स्मोकिंग या तुम्बाड़। कल्ट स्टेटस मिली पर मास हिट नहीं बनी। ये इंटेलेक्चुअल और सीरियस सिनेमा लवर्स के लिए ज़्यादा अपीलिंग हो सकती है, पर मासेस के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। अगर स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन इंगेजिंग नहीं रहा तो ये ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट कर सकती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। स्लो पेस नैरेटिव, क्या मूवी बोर करेगी? एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में पेस और एंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कहानी स्लो और अननेसेसरी स्ट्रेस्ड हो गई तो मूवी बोर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल तमाशा जो आई थी 2015 में, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था पर स्लो स्क्रीन प्ले की वजह से हर किसी को पसंद नहीं आई। तुम्बाड़ विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कुछ लोगों को उसका पेस थोड़ा स्लो लगा। अगर क्रेजी का स्क्रीन प्ले ग्रिपिंग और टाइट नहीं रहा तो ये थ्रिलिंग होने के बजाय डल फील हो सकती है। स्टार पावर का लक, क्या मूवी का पब्लिसिटी का होगा नुकसान? आज के बॉलीवुड का ट्रेंड देखा जाए तो पैन इंडिया मूवीज़ मोस्टली उन्हीं एक्टर्स की चलती है जो ऑलरेडी बड़े स्टार्स हैं, जैसे शाहरुख खान, उनकी पैन इंडिया मूवी थी जवान और पठान। प्रभास, बाहुबली और सालार। यश, KGF सीरीज। आलू अर्जुन, पुष्पा। सोहम शाह एक टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन उनका स्टार पावर लिमिटेड है। उनका फैन बेस मेनली सीरियस सिनेमा लवर्स के बीच है। मैसेज और कैजुअल ऑडियंस तक उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर एक बड़ा स्टार कास्ट होता तो शायद मूवी और हाइप बन सकती थी। ये मूवी सिर्फ कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी, जो रिस्की हो सकता है। अगर प्रमोशंस और मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मूवी का इम्पैक्ट लिमिटेड ऑडियंस तक रह सकता है। पैन इंडिया रिलीज़ का लैग, क्या ये सिर्फ हिंदी तक लिमिटेड रहेगी? अगर किसी मूवी का पैन इंडिया हिट बनाना है तो उसका मल्टी लैंग्वेज रिलीज़ होना ज़रूरी है, जैसे बाहुबली तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम, KGF कन्नड़ तेलुगु तमिल हिंदी, पुष्पा में तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस में ये मूवीज़ रिलीज़ हुई। अब तक क्रेजी के मल्टी लैंग्वेज रिलीज़ का कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर ये सिर्फ हिंदी तक लिमिटेड रही तो इसका इम्पैक्ट साउथ और रीजनल मार्केट में नहीं होगा। साउथ इंडियन इंडस्ट्री अब बॉलीवुड से भी बड़ी हो चुकी है और अगर मेकर्स वहाँ तक रीच नहीं करते तो मूवी अपना फुल पोटेंशियल मिस कर देगी। अगर इसमें साउथ के एक्टर्स का कैमियो होता है या कोई रीजनल कनेक्शन होता है तो मूवी का बज़ और बढ़ सकता है। अगर मेकर्स लेट डिसाइड करते हैं कि साउथ में भी रिलीज़ करें तो पुअर डबिंग और वीक मार्केटिंग की वजह से मूवी वहाँ अंडर परफॉर्म कर सकती है। क्या बैकग्राउंड स्कोर और VFX एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे? अगर मूवी विजुअली वीक हुई या इसका बैकग्राउंड स्कोर इम्पैक्टफुल नहीं होगा तो इसका सस्पेंस और थ्रिल फील कम हो सकता है। तुम्बाड़ में विजुअल्स और प्रोडक्शंस क्वालिटी टॉप नॉच थी, इस वजह से उसका इम्पैक्ट बड़ा था। क्रेजी के लिए अगर VFX और सिनेमेटोग्राफी एवरेज रहे तो उसका विजुअल स्टोरी टेलिंग वीक हो सकता है। बैकग्राउंड स्कोर,
साइकोलॉजिकल थ्रिलर में साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये इम्पैक्टफुल नहीं रहा तो सस्पेंस और थ्रिल कम हो सकता है। अगर मेकर्स बजट और प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मूवी का एग्जीक्यूशन वीक हो सकता है। ओवरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी, कहीं ये समझना मुश्किल तो नहीं होगा? अगर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेट हो जाए तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। पास्ट एग्जाम्पल्स, नो स्मोकिंग बहुत ब्रिलियंट और डीप थी पर ऑडियंस को कंफ्यूज कर गई। अंधाधुन, स्मार्ट स्टोरी टेलिंग लेकिन कुछ लोगों को समझना मुश्किल लगा। अगर क्रेजी का नैरेटिव सिंपल और एंगेजिंग नहीं रहा तो वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव हो सकता है। अगर मूवी अननेसेसरी ट्विस्ट और एम्बिग्युइटी के से भरी रही तो ये ओवर इंटेलेक्चुअल और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो क्या मूवी को प्रॉपर हाइप मिलेगा? अगर मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशंस वीक हुई तो इसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। बॉलीवुड में जब भी किसी थ्रिलर मूवी को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया तब उसका बज़ बना, जैसे अंधाधुन, दृश्यम 2। अगर क्रेजी को सिर्फ कंटेंट के भरोसे छोड़ा गया और प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन नहीं की गई तो इसका रीच लिमिटेड हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, क्या क्रेजी एक रिस्की मूवी है? जितने भी फैक्टर्स देखे जाएं, क्रेजी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूवी लग रही है। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट रहा तो ये कल्ट क्लासिक बन सकती है, लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग कॉम्प्लेक्स हो गई, पेस स्लो हो गया या मार्केटिंग वीक रह गई तो ये एक अंडररेटेड या अंडरवेलमिंग मूवी बन सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यूनिक कॉन्सेप्ट, सोहम शाह की एक्टिंग, डार्क विजुअल। वीक पॉइंट, स्लो पेस, नीच अपील, मास ऑडियंस कनेक्शन का लैक। अब सब कुछ डिपेंड करेगा फाइनल एग्जीक्यूशन और ऑडियंस के रिस्पॉन्स पर, यानी 28 फरवरी को जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब सारी चीज़ें फाइनल होगी। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा एक्सपेरिमेंटल और हटके प्रोजेक्ट्स करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे फेमस और क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी तुम्बाड 2018 के एक मास्टरपीस थी जो हॉरर, फैंटेसी और माइथोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड लेकर आई थी। अब उनकी नई मूवी क्रेजी को लेकर भी काफ़ी हाइप है, लेकिन सबका एक ही सवाल है, क्या क्रेजी भी उतनी ही पावरफुल होगी जितनी तुम्बाड थी? क्या एक माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंटल मूवी बनकर रह जाएगी? चलिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं तुम्बाड वर्सेस क्रेजी का, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, एग्जीक्यूशन, ओवरऑल इम्पैक्ट के बेसिस पे। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, दोनों मूवीज़ का थीम क्या है? तुम्बाड एक माइथोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस है। तुम्बाड एक एपिक पीरियड हॉरर फैंटेसी थी जो एक एंशियंट फोल्कलोर और माइथोलॉजी पर बेस्ड थी। इसमें एक ऐसे ग्रिडी इंसान की कहानी थी जो हस्तर नाम के एक शापित देवता के गोल्ड कॉइन्स वाली ट्रेजर को लेने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। एक डार्क ट्विस्टेड मॉरल स्टोरी थी ग्रीड और ह्यूमन नेचर पर। एंशियंट फोक लोर और मैथोलॉजी को हॉरर एलिमेंट्स के साथ परफेक्ट ब्लेंड किया गया था। विजुअल स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेरिक हॉरर ने इसको एक आइकॉनिक मूवी बना दिया। क्रेजी एक हाई ऑक्टेन, एक हाई कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर। क्रेजी एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर और अप्रोच लेकर आ रही है। ये एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच का बॉर्डर लाइन तोड़ने वाली है। सोहम शाह एक डॉक्टर का रोल कर रहे हैं जो एक शॉकिंग मिस्ट्री और डेडली चेज में फंस जाता है। मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट मेंटल डिसओरिएंटेशन और परसेप्शन वर्सेस रियलिटी पर बेस्ड है। अगर इसका एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये एक इंसेप्शन या शटर आइलैंड टाइप एक्सपीरियंस दे सकता है। कंपैरिजन, तुम्बाड एक हिस्टोरिकल फैंटेसी हॉरर थी जबकि क्रेजी एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तुम्बाड का डीप माइथोलॉजी कनेक्शन था लेकिन क्रेजी सिर्फ माइंड गेम और सस्पेंस पे बेस्ड है। तुम्बाड में फोक हॉरर और ग्रीड बेस्ड स्टोरी टेलिंग थी जबकि क्रेजी में मेंटल केओस और सस्पेंस होगा। अगर यूनिक और डीप स्टोरी टेलिंग की बात करें तो तुम्बाड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग स्टाइल, तुम्बाड एक विजुअली स्टनिंग मूवी। तुम्बाड के डायरेक्शंस राही अनिल बारवे और आनंद गांधी ने इस मूवी को एक पेंटिंग की तरह से डिज़ाइन किया था। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल स्टाइल एकदम ब्रेथ टेकिंग थी।
डार्क और रेन सोक्ड विजुअल्स ने एक क्रीपी और हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर बनाई। मूवी का हर फ्रेम एक विजुअल मास्टरपीस था जो एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है। क्रेजी, अ मॉडर्न फास्ट पेस थ्रिलर अप्रोच। क्रेजी का डायरेक्शन गिरीश कोहली कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स और लेट स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन और थ्रिलर एलिमेंट पर फोकस करेगी। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग सस्पेंस बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाएगी। डार्क एंड इंटेंस विजुअल्स होंगे जो एक अनईजी और थ्रिलिंग वाइब देंगे। अगर कंपैरिजन करें तो तुम्बाड का सिनेमैटिक लैंग्वेज और एटमॉस्फेयर एकदम यूनिक था, तो शायद क्रेजी मैच ना कर सके। क्रेजी का फोकस थ्रिल और टेंशन पे होगा, ना कि विजुअल स्टोरी टेलिंग पे। तुम्बाड का स्लो बर्न और डिटेल डिटेक्शन ज़्यादा इंगेजिंग था, जबकि क्रेजी फास्ट पेस्ड और अनप्रिडिक्टेबल होगी। तुम्बाड फिल्म मेकिंग स्टाइल में एक टाइमलेस सिनेमैटिक मास्टरपीस थी, लेकिन क्रेजी एक मॉडर्न डे थ्रिलर है जो ऑडियंस को एंगेज रखने की कोशिश करेगी। परफॉर्मेंसेस। सोहम शाह का रोल कैसे डिफरेंट है। सोहम शाह दोनों मूवीज़ के लीड एक्टर हैं और उनका डेडिकेशन तुम्बाड में क्लियरली दिखाई दिया। तुम्बाड में उन्होंने ग्रिडी और फ्लॉट कैरेक्टर का रोल किया जो एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड परफॉर्मेंस थी। उनका ट्रांसफॉर्मेशन और कैरेक्टर आर्क बहुत ही पावरफुल था। एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई जो अपनी लालच में सब कुछ खो देता है। क्रेजी में यहाँ वो एक डॉक्टर हैं जो एक डेडली मिस्ट्री और चेज में फंस जाते हैं। उनका कैरेक्टर ट्रैप्ड, कंफ्यूज्ड और मेंटली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल होगा। ये एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली इंटेंस रोल होगा जो थ्रिल और सस्पेंस पर बेस्ड होगा। कंपैरिजन की अगर बात करें तो तुम्बाड में सोहम शाह का रोल ज़्यादा इमोशनली रिच और ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड था। क्रेजी में उनका रोल मेंटली डिस्टर्ब्ड और पैरोनियल ड्रिवन होगा। तुम्बाड में एक डीपली फ्लॉड और ह्यूमन कैरेक्टर था जो लोगों को मन में रह गया। सोहम का बेस्ट परफॉर्मेंस अभी भी तुम्बाड ही माना जाएगा, लेकिन अगर क्रेजी का एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा, ये उनका एक और करियर डिफाइनिंग रोल बन सकता है। बैकग्राउंड स्कोर एंड साउंड डिज़ाइन। एक थ्रिलर या हॉरर मूवी अभी तभी अच्छी बनती है जब उसका बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिज़ाइन परफेक्ट हो। तुम्बाड में जेस्पर कैट का म्यूज़िक एकदम हॉन्टिंग और एटमॉस्फेरिक था। साउंड डिज़ाइन ने हंसदार और हॉरर एलिमेंट को और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बनाया। म्यूज़िक ने मूवी को डार्क और माइथिकल वर्ल्ड को और भी पावरफुल बनाया। क्रेजी में विशाल भारद्वाज का म्यूज़िक और जेस्पर किड का बैकग्राउंड स्कोर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो ऑडियंस को डिस्टर्ब और एंगेज रखेगा। सस्पेंस और माइंड बेंडिंग थ्रिल के लिए यूनिक और अनसेटलिंग टोन्स यूज़ की जाएगी। कंपैरिजन। तुम्बाड का म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन एक हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट करता था। क्रेजी का म्यूज़िक सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करने के लिए होगा। तुम्बाड का बैकग्राउंड स्कोर और भी ज़्यादा पावरफुल एंड अनफॉरगेटेबल था। तुम्बाड का साउंड डिज़ाइन एक आइकॉनिक लेवल पर था जो शायद क्रेजी मैच ना कर सके। फाइनल वर्डिक्ट। कौन सी मूवी ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्सेप्ट। तुम्बाड का कॉन्सेप्ट था माइथोलॉजिकल और सिंबॉलिक स्टोरी ज़्यादा पावरफुल थी। डायरेक्शन एंड सिनेमैटिक इम्पैक्ट। तुम्बाड एक कंप्लीट विजुअल मास्टरपीस। परफॉर्मेंसेस। तुम्बाड सोहम शाह का बेस्ट रोल अब तक का। सस्पेंस एंड थ्रिल अपील। क्रेजी माइंड बेंडिंग और अनप्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि तुम्बाड एक टाइमलेस क्लासिक है जो शायद कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकती। क्रेजी एक इंटेंस थ्रिलर होने वाली है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तुम्बाड जितना पावरफुल हो पाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा 28 फरवरी को। क्रेजी जो कि एक इंटेंस थ्रिलर है और तुम्बाड एक टाइमलेस क्लासिक थी, तो इन दोनों का कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन अभी हमें ये क्लैरिटी नहीं मिली कि तुम्बाड की स्टोरी कितनी डिफरेंट थी क्रेजी से। तो इसके लिए हम लोग तुम्बाड के बारे में एक ब्रीफ जानकारी लेंगे और उसके बाद हमें क्लियर होगा कि क्रेजी और तुम्बाड कितनी एक दूसरे से डिफरेंट है। सोहम शाह अभिनीत मूवी तुम्बाड एक रहस्यमय खजाने की कहानी है जो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे तुम्बाड पर आधारित है। मूवी बनाने की प्रक्रिया के दौरान लेखक ने स्क्रिप्ट में एक रहस्यमय खजाने का जिक्र किया था। इसके लिए मूवी की टीम एक ऐसे शहर की तलाश में थी जहां वाकई में ऐसी घटना घटी हो और इस तलाश में उन्हें महाराष्ट्र के तुम्बाड के बारे में पता चला।
जब मूवी के निर्माता शूटिंग के लिए तुम्बाट पहुंचे तो उन्हें वहां के स्थानीय लोगों से पता लगा कि इस जगह वाकई में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। ये बात सुनकर मूवी की संपूर्ण टीम आश्चर्यचकित हो गई थी। लिहाजा मूवी का टाइटल भी तुम्बाट रखने का निर्णय लिया गया। मूवी में महाराष्ट्र के स्थानीय छोटे कस्बों की झलक के साथ ऑडियंस के जहन में स्वतंत्रता पूर्व युग की यादें ताज़ा करने की कोशिश की जाएगी। तुम्बाट में सोहम शाह विंटेज लुक में नजर आएंगे। राजस्थान बेस्ड सोहम शाह मूवी के एक्टर के साथ ही प्रोड्यूसर भी है। इसमें आनंद एल राय भी प्रोड्यूसर है। सोहम का कहना है मूवी की बैकग्राउंड प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, लिहाजा ठीक वैसे ही विलेज को ढूंढने के लिए रिसर्च और प्री प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगा। हाँ, तुम्बाट मौजूद है। शायद सोहम शाह आनंद एल राय प्रोडक्शन में जिस तरह से दिखाया गया वैसा नहीं हो, लेकिन ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन में रत्नागिरी के खेड़ जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये गांव मुंबई से लगभग 6.5 घंटे की दूरी पर और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हालांकि मूवी में जो दिखाया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में तुम्बाट गांव की कोई वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन ये गांव की फेमस मराठी उपन्यासकार श्रीपद नारायण पेंडसे की कृति तुम्बाटचे खोट की बैकग्राउंड के रूप में काम जरूर करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी और तुम्बाट गांव पर बेस्ड किताब के बीच एक बात समान है कि दोनों एक ही परिवार की कई पीढ़ियों की यात्रा का अनुसरण करती आई है। मूवी तुम्बाट के निर्देशक राही अनिल बर्वे ने मूवी की कहानी भी लिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की कहानी उन्होंने 1997 में ही लिखी, लेकिन उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। ओरिजिनल मूवी साल 2015 में शूट करके पूरी कर दी गई, लेकिन टीम ने मूवी की एडिटिंग में 3 साल का समय लगाया। इसके फैक्ट्स और रिसोर्सेज को ढूंढने में टाइम लगा और साल 2018 में रिलीज की गई। इस मूवी की शूटिंग उन जगहों पर की गई जहां गुफाएं हैं। ये गुफाएं उन जगहों पर हैं जहां कोई भी नहीं रहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जगहों पर लगभग 100 सालों से कोई नहीं रहता है। मूवी तुम्बाट को बनने में 6 साल लगे। मूवी की शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक ये टाइम लगा और ये सबसे लंबी बनने वाली मूवी बनी। साल 2018 में रिलीज से पहले इस मूवी को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। तुम्बाट का क्लाइमेक्स सीन लालटेन की रोशनी में शूट किया गया था। वो सीन कुछ ऐसा था जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सीन हैरान करने वाला था और इस सीन की शूटिंग करना सबसे मुश्किल काम था। सोहम शाह ने इस मूवी में अपने रोल के लिए 8 किलो वजन भी बढ़ाया था। 6 सालों से उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ था और सालों बाद उन्होंने अपना वजन सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के लिए बढ़ाया था। 50 लालटेन और लैम्प का इस्तेमाल इस मूवी में किया गया था। इस ऑथेंटिक मूवी की शूटिंग में काफ़ी मुश्किल हुई थी, इस वजह से इसकी शूटिंग में समय लगा। साल 2008 में इस मूवी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ना मिलने के कारण ये कैंसिल हो गई। बाद में सोहम शाह ने इस मूवी की कहानी पढ़ी और बनाने का फैसला किया। तुम्बाट के अनुसार हस्तर की मिथिक समृद्धि की देवी से जुड़ी है, जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। हस्तर उसका पहला बच्चा नेक इरादों से नहीं उभरा। देवी की संपत्ति पर नियंत्रण पाने का लालच, आखिरकार उसके 16 करोड़ भाई बहनों के बीच युद्ध छिड़ ही गया। उसकी मां ने उसे बचाया, लेकिन इसमें एक कीमत शामिल थी। उसका नाम सभी ग्रंथों से मिटा दिया गया था। पूजा के विरुद्ध दैवीय आदेश के बावजूद तुम्बाट में कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार ने हस्तर की पूजा करने का साहस किया और उसके श्राप को अपने वरदान में बदल दिया। पतित देवता सोने के सिक्के से भरा एक अथाह थैला धारण करके उनकी पूजा का पात्र बन गए। हालांकि इससे लालच का एक चक्र शुरू हुआ जिसने गांव पर दुर्भाग्य को लाद दिया। बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों की री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है। अभी इस लिस्ट में एक और मूवी का नाम जुड़ रहा है। इस मूवी का नाम तुम्बाट है, जो पहले तो थिएटर्स में कम देखी गई थी, लेकिन अब इस मूवी की रिलीज से पहले मेकर्स ने एक नया ट्रेलर रिलीज कर दिया जो बेहद शानदार है। इसके अलावा मूवी की कहानी भी काफ़ी अनोखी है, जो तुम्बाट को बॉलीवुड की सबसे अलग हॉरर मूवी बनाती है। निर्देशक राही अनिल बर्वे की मूवी एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में ये मूवी री रिलीज होने वाली है। मूवी के री रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका नया ट्रेलर जारी किया था, जिसने सबसे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस मूवी का ट्रेलर देख लग रहा है कि इस साल आई हॉरर मूवी मुंजिया और स्त्री 2 को टक्कर देने वाली है। तुम्बाट को कल्ट मूवी का दर्जा भी हासिल हो चुका है।
मूवी तुम्बाड का शानदार ट्रेलर देख लगता है कि ये नए ऑडियंस के साथ मूवी देख चुके पुराने ऑडियंस को भी एक बार फिर से थिएटर्स तक खींच लाएगा। वहीं मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो 1981 से शुरू होती है। ये महाराष्ट्र के काल्पनिक गांव तुम्बाड में छिपे खजाने की कहानी को दर्शाती है, जहां एक परिवार हस्तर नामक राक्षस का मंदिर बनवाता है जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन वो परिवार उसका शापित धन पाने की लालच में विनाशकारी परिणामों का सामना करता है। मूवी में सोहम शाह ने विनायक राव का किरदार निभाया है, इसी के साथ वो नेगेटिव रोल में भी नजर आ रहे हैं। हॉरर मूवी तुम्बाड में मनुष्य के लोभ और मोह के बारे में बात की गई है। तुम्बाड पहली बार 12 अक्टूबर 2018 को सिनेमाघरों में आई थी और अब इसे 5 साल बाद कल यानी 13 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर से रिलीज किया जाने वाला है। मूवी के बजट की बात करें तो ये $50 मिलियन यानी कि करीब 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। मूवी को उस वक्त तो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, तब मूवी केवल 13.6 करोड़ ही कमा पाई थी, लेकिन अब जिस तरह ने मूवी का क्रेज दिखाया है उसे देख लगता है कि ये इस बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि एडवांस बुकिंग में ही मूवी के कई टिकट बिक चुके हैं। 24 घंटों में मूवी की करीब 6,500 टिकट्स बिक चुकी हैं। ऐसे में री रिलीज में मूवी के अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आजकल के यूथ हैं वो इस तुम्बाड को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। साथ ही साथ जहां ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही थी, अभी उसे वहां से हटा दिया गया है ताकि लोग थिएटर्स में जाके इस मूवी को देखें, क्योंकि ऑलरेडी लोग थिएटर्स में इस मूवी को डिमांड कर ही रहे थे। मराठी लेखक नारायण धारप की लिखी हुई कहानी 1993 में राही अनिल बर्वे को उनके एक दोस्त ने सुनाई थी। राही ने एक इंटरव्यू में कहा कि काफ़ी समय बाद जब उन्होंने वो कहानी पढ़ी तो उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उस दिन उनके दोस्त की सुनाई हुई कहानी उनके दिलो दिमाग पर एक साया बनकर छा गई थी। कहानी थी हस्तर की। प्रजनन और धन्य धान्य की देवी ने जब दुनिया बनाई तो हस्तर उसका पहला बच्चा हुआ। उसके बाद 16 करोड़ देवी देवता और हुए, लेकिन हस्तर उसका सबसे प्यारा रहा। इस लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। देवी के दिए हुए धन पर कब्जा कर लिया हस्तर ने, लेकिन उसके भीतर का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने अपने भाई बहनों के हिस्से का खाना भी छीनने की कोशिश की। इस पर नाराज होकर उसके भाई बहनों ने उस पर हमला बोल दिया। हार जाने पर वो अपनी माँ की शरण में गया। देवी ने उसकी जान बख्श देने की गुजारिश की। हस्तर की जान बख्शी हुई, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि उसे कहीं भी पूजा नहीं जाएगा, उसका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा, कोई उसके बारे में बात तक नहीं करेगा। बेटे की इस हरकत से लाचार माँ ने उसकी जान बचाए रखने के लिए उसे वापस अपनी कोख में रख लिया। दुनिया हस्तर को भूल गई, लेकिन एक दिन एक परिवार ने उसे याद किया। काल चक्र के पहिए से एक सीख टूट गई, हस्तर का मंदिर बना और उसका शाप एक परिवार के लिए वरदान बनकर सामने आया। इस वरदान की उपज काटने के लिए बने हथियार बड़े होते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। लालच हलाहल की तरह उत्तराखंड से और नसों में फैल गया। विडंबना ये थी कि देवी की कोख से उपजे उसके पहले बच्चे का छू जाना ही अमर तत्व दे जाता था। ये अमर तत्व विश्व को नहीं काटता, लेकिन शेराओं का कंपन बनाए रखने की कुवत इसमें विद्यमान है। जिसे हस्तर ने छू लिया वो मर ही नहीं सकता। मौत के साथ गलबहिया करता हुआ खुद यमराज के पैरों पर भी लौट जाए तो भी नहीं। लक्कड़ दादी को बताया ये सच। मूवी के अंत में जाकर इस तरह खुलता है कि थमी हुई सांस कब धौंकने की तरह चलनी शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, अपोस्टल। डैन स्टीवंस उसमें लीड किरदार में थे, जिसका नाम था थॉमस रिचर्डसन। द अपोस्टल नाम से भी एक मूवी आ चुकी थी, लेकिन वो 2 दशक पुरानी थी और उसकी कहानी दूसरी थी। ये अलग मूवी है। कहानी है एक ऐसे टापू की जहां थॉमस की बहन जेनिफर को कैद कर लिया गया है। फिरौती की खातिर वो उसे छुड़ाने इस द्वीप पर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस टापू पर एक देवी रहती है। वो जीवन दे सकती है, सूख चुके पेड़ पौधों में जान फूंक सकती है। उसकी इस ताकत का फायदा उठाने के लिए वहां के मुखिया ने उसे बांध कर कैद कर लिया है। उसके भोजन के लिए लोगों को कैद कर उन्हें पीस दिया जाता है, फिर जबरदस्ती उसके गले के भीतर खून, मांस और मज्जा उतार देते ताकि द्वीप पर पेड़ पौधों फूल
फल सके, फसल हो सके। थॉमस की बहन भी उसके खाने के लिए अब तैयार कर दी गई है। थॉमस उसे बचाने जाता है। वहां एक पेड़ से लपेट कर बांध दी गई देवी गुहार लगाती है थॉमस से कि वो उसे आज़ाद कर दे। उसकी कोख थक चुकी है, वो अब और जीवन नहीं दे सकती। थॉमस उसे आग लगाकर आज़ाद कर देता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। मूवी के अंत में एक बेहद खूबसूरत सीन है जहां अधिक खून बह जाने के कारण थॉमस जमीन पर गिर जाता है। उसकी बहन और द्वीप के बाकी लोग नाव लेकर जा चुके हैं। वो नहीं जा सकता, वो थक चुका है। उसके शरीर से खून बहकर मिट्टी में मिल गया है। वहां से कोपले फूट रही है। वो कोपले धीरे धीरे थॉमस के आसपास लिपटती है, उसके भीतर घुस जाती है। उसके भीतर की बची हुई जान धरती सोख लेती है। जहां से जो आया था वो वहां वापस चला जाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे माही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। तुम्बाड़ मूवी के सबसे मुग्ध कर देने वाले सीन में से एक वो है जब विनायक सोने की मुद्रा लेने के लिए देवी की कोख में उतरता है। उसकी दीवारें थरथरा रही हैं। एक जीवित कोख जिसने पूरी दुनिया को जीवन दिया है, अपने पहलौठी के लाल को आश्रय दिए जस की तस बनी हुई है। उसमें उतरकर हस्तर से सोना छीन लाना विनायक के लिए एक रूटीन बन गया है। इतना कि उसका अपना बच्चा समझ गया है कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी उसे हस्तर से सोना छीनने के लिए। विनायक की मां एक मुद्रा से खुश थी। विनायक को कई मुद्राएं चाहिए थी। विनायक के बेटे को पूरा खजाना चाहिए था। देवी की कोख पालने भर तक की है। बच्चा पेट से बड़ा नहीं हो सकता, जीवन का यही नियम है। जो उसके नियम नहीं मानता उसका त्याग कर दिया जाता है। जन्म के साथ पैदा हुए और पले बड़े अंडाणु जीवन का केंद्र बिंदु बनकर प्रस्टिफूटिट होते हैं। अगर उन्होंने अपने होने का काम सिद्ध नहीं किया तो गर्भ में उन्हें निकाल बाहर करता है। अगर भ्रूण में विकार हो तो गर्भ उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तब वो एक बोझ बन जाता है। जरूरत से ज्यादा रक्त मांस मज्जा खींचता एक पिंड, उसके सृजन से कोख को कोई फायदा नहीं। भले ही गर्भ में आना नियति रही हो सकी, लेकिन जैसा इस मूवी के ट्रेलर में भी सुनाई देता है, विरासत में मिली हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। विनायक का बड़ा लालच उस गर्भ में उतर विकार है जो निकाल दिए जाने से लायक है। अपशिष्ट की तरह इसका निर्णय और कोई नहीं ले सकता। सिर्फ वो कोख लेगी जिसने सब कुछ बनाया, उससे पाला पोसा। उसके भीतर उपचुभ होती नसें महसूस कर लेती है कि विकार बढ़ गया है। इस विकार की एकमात्र काट उसे वहीं रोक देना है, वरना रक्त बीज की तरह वो बढ़ता चला जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बलि देवी को लेनी होगी। रक्तपान करना पड़ेगा। सृजन के लिए संहार जरूरी है। मूवी की विजुअल भाषा, उसकी कहानी जितनी ही सम्मोहक है, सिर्फ मॉनसून के मौसम में शूट हुई ये मूवी उस समय की दुनिया सामने ले आती है। उस समय के कोंकण स्थित ब्राह्मणों का रहन सहन, पहनावा, सब कुछ शीशे में उतार लिया गया है। जिन जगहों पर शूटिंग हुई है वो नेचुरल लाइट में की गई है। जो जगह है उनमें से कई ऐसी जगह है कई सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा। इससे भी बढ़कर इस मूवी की प्रतीकात्मकता, देवी की जो छवि इस्तेमाल की गई है वो पूरी दुनिया में कई जगह पर सैक्रेड फेमिनिन यानी पवित्र देवी के रूप में दिखाई गई है। जो पैगन धर्म है वो भी प्रकृति से जुड़े प्रतीकों की पूजा करता है। धरती अक्सर सैक्रेड फेमिनिन के रूप में पूजा जाती है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के आसपास के इलाके से उपजी नॉर्स माइथोलॉजी में फ्रेया को पूर्ति, उत्पत्ति और युद्ध की देवी माना गया है। ये वही माइथोलॉजी है जिसके किरदार मार्वल स्टूडियोज की मूवी में थॉर और लॉकी के रूप में देखे जा सकते हैं। रेग्नॉर्क मूवी में हेला नाम की देवी मौत की देवी थी। वो भी नॉर्स माइथोलॉजी का ही हिस्सा है। प्रकृति को पूजने वाले समूह में गर्भ और उससे जुड़ी हर चीज पवित्र बताई जाती है। तुम्बाड़ में देवी की कोख का एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में उभरना अपने आप में क्रांति है। सिनेमाई भाषा और लहजे में इसके बारे में सोचकर वैसा का वैसा पर्दे पर उतार लाना एक उपलब्धि है जिसके लिए डायरेक्टर को बधाई दी जानी चाहिए। एक समय था जब हॉरर फिल्मों का नाम लेते ही रामर्स ब्रदर का नाम आंखों के आगे आ जाता था। अंधेरा, डाक बंगला और वीराना जैसी फिल्में उनकी ही बनाई हुई थी, जिन्होंने भारत में काफी समय तक हॉरर फिल्मों का बाजार चलता रखा। इन सभी में सेक्स और डरावने भूतों की भरमार होती थी। काफी समय तक ये ट्रेंड चला। उसके बाद हॉलीवुड से
पोजेशन या ऊपरी हवा का लगना जैसी चीज़ें धीरे धीरे फिल्मों में आई। इनमें भी अधिकतर फोकस भूतों और उनके डरावनेपन पर रहा। पिछले कुछ सालों तक बॉलीवुड में हॉरर के नाम पर इसी तरह की फिल्मों का चलन बना रहा। अंधेरे कमरे, उनमें खड़े भूत, कब्रिस्तान में भड़कती आत्माएं, इन सभी में हॉरर एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह रहा। फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस में एलिमेंट या तो हमेशा रोमांस का आगे रखा गया या फैमिली का। हॉरर उसे चला या जोड़े रखने का एक बहाना भर था। पर हाल के समय में हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, डर की परिभाषा की रिडिफाइन किया जा रहा है। सीमा रेखाएं दोबारा खींची जा रही हैं और साथ ही साथ मिटाई भी जा रही हैं। माइक फ्लैंगन की मूवी ऑक्यूलस हो या फिर साउथ कोरिया की किम जी वून की अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, रिचर्ड बेट्स की एक्सिजन हो या फिर एम नाइट श्यामलन की स्प्लिट, इन सभी फिल्मों ने ऑडियंस को डर के नए पहलू से रूबरू करवाया। इन सभी फिल्मों में डर किसी बाहरी एलियंस चीज से नहीं था, अपने भीतर से धीरे धीरे बाहर निकलता एक एक्सपीरियंस था। हॉरर की इस परिभाषा में कई चीजें जुड़ी। इंसानी स्वभाव के अलग अलग हिस्सों का अपना रिएक्शन होता है डर को लेकर, उनसे उपजा भय भी किसी रूप में आ जाता है। एक्सिजन में एना लिन मैककॉर्ड का किरदार अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर किन गहराइयों में पहुंच चुका है, ये उसके आसपास के लोग देख भी नहीं पाते। मूवी के कुछ सीन्स में एना का किरदार पॉलिन जिस तरह की चीजें सोचता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अपने भीतर का डर पहचान कर उसका सामना कर पाना सबसे डरावनी चीजों में से एक है। उसे पर्दे पर देखना या उतारना तो दूर की कौड़ी है, शायद इसलिए सब ये कर नहीं पाते। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि भारत में बन रही हॉरर फिल्में अब भूतों को सिर्फ डराने के काम तक सीमित नहीं रखी गई है। जहां एक और ओरिजिनल लोक कथाओं और मिथकों पर फिल्में बनाने का रिस्क लिया जा रहा है, जैसे परी, स्त्री, वहीं डर के मूल स्रोत को उसके सिंगल डायमेंशन से निकालकर मल्टी डायमेंशन में लाया जा रहा है। डर अपने आप में सिर्फ एक भूत, प्रेत या जिन के रूप में फलीभूत नहीं हो रहा है, एक फैक्टर तक सीमित नहीं रह रहा, खुद में किरदार बन रहा है। ये एक अच्छी निशानी है। तुम्बाड मूवी को बनने में 6 साल से ऊपर लगे हैं। इस मेहनत का फल मीठा है, आने वाली कई पीढ़ियों को सींच सकता है। इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। ये हुई हमारी डिटेल स्टोरी लाइन ऑफ तुम्बाड। इससे हमें क्लियर हुआ होगा कि तुम्बाड और क्रेज़ी जो है आपस में कितनी ज़्यादा डिफरेंट मूवी है हर एक एस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे इस मूवी के हीरो यानी सोहम शाह के बारे में। सोहम शाह एक विजनरी एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं जो हमेशा कुछ अलग करता है। सोहम शाह बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक है जो मेन स्ट्रीम ग्लैमर से दूर रहकर यूनिक और एक्सपेरिमेंटल रोल्स को चूज़ करते हैं। उनका करियर सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक प्रोड्यूसर भी हैं जो कंटेंट ड्रिवन और आर्टिस्टिक सिनेमा में विश्वास रखते हैं। अगर आप तुम्बाड, शिप ऑफ थीसिस और महारानी जैसे प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि सोहम शाह एक रिस्क टेकिंग और विजनरी आर्टिस्ट हैं। चलिए उनकी लाइफ और करियर और उनकी जर्नी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के व्यवसायी सोहम शाह ने अपनी जिंदगी के 7 साल, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी बेचकर तुम्बाड का निर्माण किया। तुम्बाड एक ऐतिहासिक लोकगीत है जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है। शाह कहते हैं कि इन त्यागों के बावजूद उन्हें कोई पछतावा नहीं है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूवी शिप ऑफ थीसिस और वेब सीरीज महारानी और दहाड़ में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर शाह ने बताया कि 2018 का ये हॉरर ड्रामा एक मूल्यवान निवेश साबित हुआ है क्योंकि ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। शाह ने एक न्यूज़ वायर से बातचीत के दौरान कहा, मैंने तुम्बाड बनाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। मैंने इस क्षेत्र में पैसा खो दिया है, लेकिन मैं पैसे के लिए फिल्में नहीं बनाता। मेरे लिए ये सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं रही कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा किराया कहाँ से आएगा। ये सब शुरू से ही सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन के 7 साल तुम्बाड को दिए। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तो भी तुम्बाड हमेशा जिंदा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम 6 साल बाद भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि लोग आज से 10 साल बाद भी इसके बारे में और भी बातें करेंगे।
मैं रियल एस्टेट से हूँ और तुम्बाड एक अच्छा निवेश रहा है। अभिनेता ने बताया कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं भोजन, आश्रय और उनके बच्चों की परवरिश और शिक्षा है। मेरे जुनून का स्थान अगला है और मैं इतना जुनूनी हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी त्याग सकता हूँ। उन्होंने कहा। राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित तुम्बाड का प्रीमियर वेनिस अंतरराष्ट्रीय मूवी महोत्सव में आलोचकों के सप्ताह खंड में हुआ था। महाराष्ट्र के एक गांव में स्थापित हिंदी मूवी विनायक राव यानी शाह के लालच और जुनून में उतरती है, क्योंकि वो एक पौराणिक खजाने की खोज करता है जिसकी रक्षा दृष्ट हस्तर करता है। शाह ने कहा कि समय के साथ ऑडियंस ने ये पहचान लिया है कि तुम्बाड एक ऐसी मूवी है जिसे बड़े पर्दे पर देखा जाना चाहिए। जब भी आप सोशल मीडिया पर इस मूवी के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने एक इवेंट मूवी बनाई है, ये एक त्योहार की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्यशाली थे कि उन्हें सिनेमाघरों में देखने का मौका मिला। एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि इसे OTT पर देखने का पछतावा है और काश वो इसे थिएटर में देख पाता, अब उसे वो मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, किसी अन्य मूवी के बारे में इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। लोगों को एहसास हुआ है कि मूवी OTT पर देखने के लिए नहीं है, ये एक सिनेमा मूवी है, जिसका कारण ये है कि इसे इस तरह से बनाया गया है, इसके VFX, बैकग्राउंड और सिनेमेटोग्राफी के साथ। शाह ने ये भी बताया कि मूवी अपनी शुरुआती रिलीज के समय ऑडियंस तक ठीक से नहीं पहुंची। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर सीक्वल के बारे में सवाल मिलते हैं। जब भी मैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पर कुछ पोस्ट करता हूं तो केवल 2 तरह की टिप्पणियां होती हैं, तुम तुम्बाड 2 कब बना रहे हो, या तुम मूवी को सिनेमाघरों में फिर से क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो। लोग तुम्बाड को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं उन्हें सिनेमाघरों में ये मूवी देखने का एक और मौका देना चाहता हूँ। शाह अगली बार मूवी क्रेजी में नजर आएंगे, जो नवंबर में रिलीज होगी। सोहम शाह की मूवी तुम्बाड एक बार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये एक हॉरर मूवी है और मूवी को लेकर फैंस बहुत ही एक्साइटेड है। मूवी में सोहम शाह ने एक्टिंग करने के साथ साथ मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। सोहम शाह ने बेहतरीन कलाकार और प्रोड्यूसर हैं। आज हम आपको सोहम शाह की कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। साल 2009 में रिलीज हुई इस मूवी से सोहम शाह ने एक्टिंग की शुरुआत की थी। इस मूवी में सोहम शाह के साथ मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी और मुकेश तिवारी जैसे कलाकार नजर आए थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, इसे आप YouTube पर देख सकते हो। इसके बाद सोहम शाह के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मूवी शिप ऑफ थीसिस भी बनी। इस मूवी में भी सोहम शाह ने एक्टिंग की। इस मूवी को बेस्ट फीचर मूवी की कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। सोहम ने मूवी में एक्टिंग भी की थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है। इस मूवी को आप YouTube पर भी देख सकते हो। साल 2023 में सोहम शाह वेब सीरीज दहाड़ में नजर आए थे। इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज की रेटिंग 7.6 है। हर कोई इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है। जब मूवी पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उसे ऑडियंस से बहुत प्यार नहीं मिला था। बाद में OTT के जरिए तुम्बाड को ऑडियंस का प्यार मिला। अब जब मूवी दोबारा रिलीज होने जा रही है तो मूवी के प्रोड्यूसर और एक्टर सोहम शाह मूवी के प्रमोशन में लग गए हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में सोहम ने अपनी फिल्मों और काम करने के तरीके पर बात किया। साथ ही उन्होंने आमिर खान को अपना गुरु बताया। सिद्धार्थ करण के साथ बातचीत में सोहम शाह से सवाल किया गया कि अक्षय कुमार साल की 5-5, 6-6 फिल्में करते हैं। लोग कहते हैं इसी वजह से उनकी फिल्में चल नहीं रही। और एक होता है आमिर खान स्कूल ऑफ थॉट, एक टाइम पर एक मूवी। आप किस स्कूल ऑफ थॉट में मान रखते हो? इस सवाल के जवाब में सोहम ने तुरंत कहा, मेरा स्कूल ऑफ थॉट आमिर खान वाला है। उन्होंने कहा, मैंने मेरे जीवन में आमिर खान के हिसाब से काम किया है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जो स्कूल का सिलेबस था वो फॉलो करते थे। मैंने जो कुछ सीखा फिल्मों से सीखा है और वो मैंने मेरे बिजनेस में भी इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है सिर्फ मूवी लाइन में ही काम किया है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, आमिर खान से मैंने सीखा था कि एक काम करो, अच्छे से काम करो। मैंने जो मेरा रियल स्टेट का काम किया, एक ही काम किया पर वो अच्छे से किया। नहीं तो उस समय क्या होता, आदमी की जब चलती है तो वो पेट्रोल पंप भी खोल लेता है, 10 कॉलोनी काट देगा और 10 चीज़ें कर देगा। मैंने एक काम पर फोकस किया, उसका फल मुझे आज भी खरा हुआ मिल रहा है। सक्सेस जो बाइक मुझे अभी मिल रहा है। इसके बाद सोहम ने आमिर खान को गुरु बताते हुए कहा,
मैं तो आमिर खान को अपना गुरु मानता हूँ, मेरे लिए मेरे द्रोणाचार्य है वो। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ। वो जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कैसे काम करता है मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उस पर कमेंट करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, पर मेरा स्कूल ऑफ थॉट आमिर खान है। सोहम शाह हिंदी सिनेमा में चर्चित नाम बनकर उभरे हैं। सोहम शाह ने महारानी, तुम्बाड़, दहार, तलवार जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी शानदार अभिनय से एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। वेब सीरीज महारानी और दहाड़ में उनका काम सराहनीय है। सोहम शाह ने अभिनय की कोई पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है। बावजूद इसके सोहम शाह की कामयाबी लोगों को प्रेरणा दे रही है। सोहम शाह से उनके जीवन और फिल्मी करियर के बारे में आउटलुक से मनीष पांडे ने बातचीत की। सोहम से पूछा गया, आपने किन सिचुएशन में अपनी शुरुआत की? उन्होंने बताया कि मेरा जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। मुझे बचपन से ही सिनेमा का शौक था। सिनेमा घर में मूवी देखने का अलग ही क्रेज था। मुझ पर शाहरुख खान की मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा गहरा प्रभाव पड़ा। एक नई दुनिया खुल गई थी सामने। मन में इच्छा हुई कि कुछ ऐसा ही काम मैं भी करूं। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूं वहां आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिम्मेदारियां बहुत थी, इस कारण अभिनय मेरी पहली प्राथमिकता नहीं थी। मैं बिजनेस करता था, बिजनेस में ही मेरा जीवन बीत रहा था। आगे सोहम से पूछा गया कि अभिनय की तरफ आना किस तरह से हुआ। सोहम कहते हैं, मैंने कभी रंगमंच किया और ना ही कभी किसी एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की। जवानी तक मैंने कभी एक्टिंग की ही नहीं थी। मैं तो बिजनेस में व्यस्त था। जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो मन में विचार आया कि अब अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तब मैं मुंबई आया और अपने अभिनय की दुनिया को खोजने लगा, खंगालना स्टार्ट किया। मुंबई एक बड़ी दुनिया है जहां हजारों लोग अपने सपने को सच करने आते हैं। यदि आप अनजान हो, अपरिपक्व हो, तो आपका संघर्ष लंबा होता है। मैंने जी तोड़ मेहनत की और लगन से काम किया। इसका नतीजा ये निकला कि देर से सही मुझे पहचान जरूर मिली। सोहम के लिए अगला सवाल था, मुंबई में काम पाने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया? मुंबई में मेरी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही। सोहम कहते हैं, जब आप गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको कई स्तर पर चुनौतियां यानी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये तो मेरा नसीब था कि मैं कर गया, अन्यथा यहाँ बेहद प्रतिभावना कलाकार संघर्ष करते हुए खत्म हो जाते हैं। उन्हें एक अवसर तक नहीं मिलता। मैं एक तरफ अपनी एक्टिंग की क्राफ्ट को निखारने का काम कर रहा था तो दूसरी तरफ मुंबई में टिके रहने के लिए काम ढूंढता था। दोनों में संतुलन बनाना कठिन था। मैं 7-8 साल तक तनावपूर्ण स्थिति में रहा। बार बार विचार आता था कि सब छोड़कर वापस चल जाऊं। मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। 2 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मगर मेरे आगे अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। वापस जाने का मतलब होता कि सपने की मौत। उन्हीं दिनों में तुम्बाड़ नाम की मूवी बना रहा था। मुझे इस मूवी पर बहुत भरोसा था। नसीब से ये मूवी सफल रही और मेरे लिए रास्ते खुल गए। सोहम से कई सवाल किए गए, उसमें एक ये भी सवाल था कि अपनी अभी तक की यात्रा को किस तरह से आप देखते हो? सोहम कहते हैं, मैं अपनी यात्रा को लेकर संतुष्ट हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं मुंबई खाली हाथ आया था। मुझे अभिनय का कुछ ज्ञान नहीं था, फिर भी आज मुझे पसंद किया गया है, मुझे काम मिला है और मेरी सराहना हुई है। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने देखा है कि लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद काम हासिल नहीं कर पाते। काम मिलता है तो उन्हें ऑडियंस स्वीकार नहीं करते। अपने आसपास की स्थिति को देखने और समझने के बाद मुझे में काम के प्रति संतोष है। सोहम से ये भी पूछा गया कि आने वाले समय में किस तरह का काम करना चाहेंगे, तो उस पर वो कहते हैं कि मैं कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मुझे कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी फिल्मों में भी अपना प्रभाव छोड़ पाऊँ। इसके अतिरिक्त मैं एक्शन फिल्में भी करना चाहता हूँ। ये तमन्ना लंबे समय से मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपने सपनों को खुलकर जी सकूँगा। आखिरी सवाल सोहम से पूछा गया, एक अभिनेता के तौर पर आपके सामने आज किस तरह की चैलेंजेस है? सोहम कहते हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छी स्क्रिप्ट का मिलना। पहले के ज़माने में लेखक बहुत फोकस के साथ लिखते थे। उन्हें किरदार, भाषा, कहानी की गहरी समझ होती थी। यही कारण है कि उन फिल्मों का असर आज भी 50 साल बाद भी काम कर रहा है और इसका असर कम भी नहीं हुआ है। आज के लेखकों में भटकाव बहुत है। ये ऑडियंस को कमतर आंकते हैं। इस कारण कहानियों में दम नहीं होता और बड़े स्टार, बड़े बजट, खूब सारी मार्केटिंग के बावजूद मूवी पिट जाती है। यदि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपका 50% काम हो जाता है। हिंदी सिनेमा में इस दिशा में काम किए जाने की ज़रूरत है।
सोहम शाह की क्रेज़ी क्या यूनिक है इस मूवी में। सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेज़ी का हाइप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब से इसका पोस्टर और टीज़र आया है तब से फैंस एक ही बात जानना चाह रहे हैं, क्या ये मूवी स्पेशल है, क्या ये कुछ अलग लेकर आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड में पहले नहीं देखा गया। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन देते हैं, क्रेज़ी के सबसे यूनिक एलिमेंट को का जो इससे एक धमाकेदार एक्सपीरियंस बना सकता है। सो पहला है स्टोरी लाइन, एक माइंड बेंडिंग कहानी जो सोचने पर मजबूर करेगी। आज के टाइम में मूवी सिर्फ एक्शन या रोमांस से नहीं चलती, स्ट्रॉन्ग और अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी होना भी इम्पॉर्टेंट है। क्रेज़ी की कहानी एक हाई लेवल से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो ऑडियंस का दिमाग घुमा सकती है। सोहम शाह इस मूवी में डॉक्टर अभिमन्यु सूद का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल उसकी लाइफ उल्टा पुल्टा कर देता है। ये फ़ोन कॉल एक ऐसी चीज़ शुरू करती है जिसमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इंसेप्शन, शटर आइलैंड या नो स्मोकिंग जैसी मूवीज़ पसंद थी तो क्रेज़ी भी आपके दिमाग को टीज़ करने वाली है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होने वाला है। डायरेक्शन एंड सिनेमैटिक विजन की बात करें तो एक अलग लेवल का विजुअल ट्रीट है ये। क्रेज़ी या क्रेज़ी टाइटल से तो पता चलता है कि ये मूवी नॉर्मल नहीं होने वाली। गिरीश कोहली जो पहले भी इंटेंस और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग लिख चुके हैं, इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं। उनका फिल्म मेकिंग अप्रोच काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और डार्क होता है, और अगर इस मूवी को विजुअली देखा जाए तो ये बॉलीवुड की स्टैंडर्ड थ्रिलर से कई गुना अलग होने वाली है। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग, मूवी का कैमरा वर्क एंड लाइटिंग उसका रियल हीरो हो सकता है। स्लो मोशन शॉट, डायनामिक एंगल्स और साइकोलॉजिकल डिस्ट ओरिएंटेशन वाले फ्रेम्स इस मूवी को एक हाई क्वालिटी हॉलीवुड लेवल लुक देंगे। जैसे तुम्बाड में एक डार्क इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया था, वैसे ही क्रेज़ी भी एक एटमॉस्फेरिक और अनसेटलिंग वाइब लेकर आ रही है। सोहम शाह एक एक्टर जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि क्रेज़ी एक नॉर्मल थ्रिलर है तो सोचिए फिर से। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ वो यूनिक और बोल्ड रोल्स चूज़ करते हैं। शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड और महारानी से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनकी एक्टिंग चॉइसेस हमेशा अलग होती है, और क्रेज़ी भी उनका एक और एक्सपेरिमेंटल और चैलेंजिंग रोल होने वाला है। यहाँ वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक विक्टिम है, एक ऐसे खेल का जो उसे कंफ्यूज, केयर और मेंटली ब्रेक डाउन करने वाला है। ये करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है जो उनको बॉलीवुड के बेस्ट मेथड एक्टर्स की लिस्ट में डाल सकती है। एक डार्क एंड ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थीम, जितना अब तक समझ आया है क्रेज़ी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्री भी है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, क्या जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ एक हैलुसिनेशन। मॉरल डिलेमास, क्या हीरो सच में हीरो है या विलन। माइंड गेम्स एंड हाई स्टेक्स, हर डिसीजन एक डेडली आउटकम ला सकता है। इस तरह का स्टोरी टेलिंग अप्रोच इंडियन सिनेमा में रेयरली एक्सप्लोर किया जाता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट सॉलिड तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो क्रेज़ी एक लैंडमार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन सकती है। म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एक अच्छी थ्रिलर सिर्फ स्टोरी और एक्टिंग से नहीं चलती बल्कि उसका बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक भी इक्वली पावरफुल होना चाहिए। इस मूवी का म्यूज़िक विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है और बैकग्राउंड स्कोर जैस्पर किड ने दिया है, जो एक हॉलीवुड लेवल इंटेंसिटी और सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो टेंशन और मिस्ट्री को और इंटेंस बनाएगा। अगर म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मूवी और भी ज़्यादा मेमोरेबल और हॉन्टिंग हो सकती। आज के टाइम पर हर अच्छी मूवी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है, लेकिन उसके लिए एक यूनिवर्सल अपील और स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना इम्पॉर्टेंट है। क्या ये हिंदी के अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी? फ़िलहाल इसका कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मेकर्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ करते हैं तो ये पैन इंडिया हिट
बन सकती है। सोहम शाह की साउथ इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो सोहम शाह का फ़िलहाल साउथ इंडियन ऑडियंस में ज़्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, लेकिन अगर स्टोरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये वहाँ भी चल सकती है। क्या ये मूवी मैसेस को पसंद आएगी? अगर आपको RRR, KGF, पुष्पा जैसी मास मसाला एंटरटेनर्स पसंद आती है तो शायद ये मूवी आपको थोड़ी अलग लगे। क्रेज़ी एक हाई कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट थ्रिलर है जो सीरियस और नीक ऑडियंस को टारगेट करेगी। सोशल मीडिया हाइप और फैंस की रिएक्शन, जैसे ही क्रेज़ी का पोस्टर, टीज़र और ट्रेलर आया वैसे ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड होने लगा। #क्रेज़ी पोस्टर और #सोहम शाह ट्रेंडिंग हुआ ट्विटर पे। फैंस का कहना है कि ये एक गेम चेंजिंग थ्रिलर हो सकती है। टीज़र के बाद एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई है। अगर ट्रेलर और प्रमोशंस और स्ट्रॉन्ग हुए तो ये मूवी 2025 की मोस्ट अवेटेड थ्रिलर में से एक बन सकती है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं इस मूवी की कंक्लूजन की, क्या क्रेज़ी एक मस्ट वॉच मूवी है? जितना अब तक समझ आया है, क्रेज़ी एक नेक्स्ट लेवल थ्रिलर होने वाली है जो दिमाग को टीज करेगी, शॉकिंग ट्विस्ट दिखाएगी और एक पावरफुल एक्सपीरियंस देगी। माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर। सोहम शाह की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच होने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स मूवी का मेन हाईलाइट होंगे। अगर आपको इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर्स पसंद आती है तो क्रेज़ी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। बस अब वेट है 28 फरवरी 2025 का, जब ये मिस्ट्री फाइनली सॉल्व होगी। सोहम शाह की अपकमिंग मूवी क्रेज़ी ने ऑलरेडी काफ़ी बज़ क्रिएट कर दिया है और जब किसी मूवी को लेकर इतना हाइप हो तो ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई होती है। जब एक एक्टर फिल्म मेकर खुद कह रहा हो कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस तो क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए क्रेज़ी के कॉन्सेप्ट, सोहम शाह की परफॉर्मेंस और इसके ओवरऑल इम्पैक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सोहम शाह एक विजनरी एक्टर। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, चाहे शिप ऑफ थीसिस हो, तुम्बाड हो, महारानी वेब सीरीज़ हो। उन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंटल और हटके रोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। क्रेज़ी के साथ भी वो कुछ ऐसा ही लाने वाले हैं जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। उनका ये कहना है कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस सिर्फ एक प्रमोशनल स्टेटमेंट नहीं लगता, बल्कि सच में ये मूवी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। सोहम शाह का एक्टिंग स्टाइल सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल होती है और तुम्बाड के बाद ऑडियंस उनको एक और विजुअली स्टनिंग और माइंड बेंडिंग प्रोजेक्ट में देखने के लिए एक्साइटेड है। क्रेज़ी एक यूनिक और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। क्रेज़ी यानी पागलपन और एक्स का एडिशन शायद कुछ और मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट लाने के लिए किया गया हो। ये टाइटल खुद में एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अगर आप तुम्बाड की स्टाइल और उसके सिनेमेटोग्राफी को याद करें तो ये पॉसिबल है कि क्रेज़ी भी एक विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस हो जो ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर दे। इस मूवी का जॉनर अभी तक कम्प्लीटली रिवील ही नहीं किया गया है, लेकिन जितनी बातें सामने आई है उनसे ये लगता है कि ये एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर या फिर साइकोलॉजिकल हॉरर हो सकती है। इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्म्स बनी हैं जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच बाउंड्री तोड़ती है, जैसे कि अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग या फिर विक्रम आदित्य मोटवानी की ट्रैप्ड। लेकिन क्रेज़ी इन सब से अलग होने वाली है क्योंकि इसमें शायद एक एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग और विजुअल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो पहले कभी नहीं देखी गई। सोहम शाह का स्टेटमेंट रियलिटी या मार्केटिंग गिमिक। अक्सर फिल्म मेकर्स और एक्टर्स अपनी फिल्म के लिए बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं पर हर बार वो सच नहीं होते। लेकिन सोहम शाह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका कहना कि क्रेज़ी एक नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस होगा एक बड़ा क्लेम ज़रूर है पर अनबिलीवेबल नहीं लगता।
तुम्बाड एक मास्टरपीस थी जो फैंटेसी, हॉरर और माइथोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड थी। अगर क्रेजी भी उसी विजन और डेडिकेशन के साथ बनाई गई है तो इसमें डाउट नहीं है कि ऑडियंस सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस देखने वाली है। क्या हो सकता है मूवी का कॉन्सेप्ट? फिल्म मेकर्स ने अब तक क्रेजी का एक्चुअल प्लॉट तो रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ पर गेस किया जा सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अगर ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो इसका मतलब है कि स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर पर फोकस करेगी जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच फंसा होगा। कुछ ऐसी मूवीज़ जिसमें प्रोटोगोनिस्ट की मेंटल स्टेट क्वेश्चनेबल होती है, जैसे फाइट क्लब या शटर आइलैंड, वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सोहम शाह एक ऐसी एक्टर हैं जो इसी टाइप के इंटेंस रोल्स के लिए परफेक्ट है। हॉरर विद अ यूनिक ट्विस्ट। सोहम शाह का हॉरर जॉनर से एक खास कनेक्शन है जो हमें तुम्बाड में देखा था। अगर क्रेजी एक हॉरर मूवी है तो इसमें ज़रूर एक डार्क और डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा जो टिपिकल बॉलीवुड हॉरर फिल्म से अलग होगा। क्या ये साइकोलॉजिकल हॉरर होगा? क्या ये माइथोलॉजी या सुपर नेचुरल का मिक्स होगा? ये सारी चीज़ें मिस्ट्री हैं। साइंस फिक्शन और फैंटेसी एलिमेंट्स। अगर मूवी साइंस फिक्शन और फैंटेसी एलिमेंट को एक्सप्लोर करती है तो ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। बॉलीवुड में साइंस फिक्शन एक अंडररेटेड जॉनर है और अगर ये मूवी उस डायरेक्शन में जाती है तो ये एक गेम चेंजर हो सकती है। सोहम शाह की जर्नी और इस मूवी का इम्पैक्ट। सोहम शाह हमेशा अपनी फिल्म्स को एक आर्टिस्टिक विजन के साथ लेकर आते हैं। उन्होंने अपनी पहली मूवी शिप ऑफ थीसिस से ही एक्सपेरिमेंटल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को सपोर्ट किया है। तुम्बाड उनका एक पैशन प्रोजेक्ट था जो पूरे डेडिकेशन और इयर्स ऑफ हार्ड वर्क का रिजल्ट था। अब अगर क्रेजी भी वैसा ही एफर्ट लेकर आ रही है तो ये बॉलीवुड के लिए एक नए एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग का डोर खोल सकती है। इस मूवी का इम्पैक्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं होगा, बल्कि ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगा। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस और हाइप। जब एक एक्टर या फिल्म मेकर ऐसे बोल्ड क्लेम्स करता है कि आपने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑडियंस अब इस मूवी से कुछ कम्प्लीटली यूनिक एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन ये भी है कि एक रियलिटी है कि अगर ये एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही बड़ी होगी। सोहम शाह जैसे विजनरी आर्टिस्ट से ऑडियंस को वैसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने की उम्मीद है। अगर मूवी अपने बोल्ड कॉन्सेप्ट और सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन के साथ जस्टिस करती है तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क मूवी हो सकती है। तो ओवरऑल क्या क्रेजी सच में कुछ रिवॉल्यूशनरी होने वाली है? जितना भी अभी तक रिवील हुआ है उससे एक बात तो पक्की है कि क्रेजी एक यूजुअल बॉलीवुड मूवी नहीं होने वाली। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने वाले हैं जो या तो ऑडियंस को शॉक कर देंगे या फिर उनके दिमाग को हिला देंगे। सोहम शाह का कहना है कि यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एक बड़ा क्लेम है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें सच्चाई होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मूवी किस तरह से अपने विजन को बिग स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करती है। क्या ये सच में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा या सिर्फ एक और ओवर हाई प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, क्रेजी एक ऐसी मूवी होने वाली है जो या तो हिस्ट्री बनाएगी या फिर एक कल्ट क्लासिक की तरह याद रह जाएगी। तुम्बाड जो जब रिलीज़ हुई थी तो वो इतनी हाइप नहीं क्रिएट की, लेकिन उसको जब रिलीज़ किया गया तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि क्रेजी के साथ ऐसा ना हो। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल काउ और क्रेजी दोनों ही फिल्मों का रिलीज़ फरवरी 2025 में स्केड्यूल्ड है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। कहानी और थीम। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल काउ ये मूवी मेल काउ के एक छोटे शहर के इमैच्योर फिल्म मेकर की कहानी है जो बॉलीवुड फिल्मों की स्पूफ बनाते हैं। मूवी में उनके जुनून, दोस्ती, फिल्म मेकिंग के सपने को दर्शाती है।
क्रेजी। इस मूवी के बारे में अब तक अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताई जा रही है जिसमें सोहम शाह मुख्य भूमिका में है। मुख्य कलाकार और निर्देशक सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव। इस मूवी को रीमा कगती ने निर्देशित किया है और आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह, शशांक अरोरा जैसे कलाकार इसमें मुख्य भूमिका में हैं। क्रेजी। इस मूवी में सोहम शाह मुख्य भूमिका में है, लेकिन निर्देशक और अन्य कलाकारों के बारे में अब तक अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शैली और प्रस्तुति। सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव। ये मूवी एक हार्ट वार्मिंग ड्रामा है जो कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिश्रण है और छोटे शहर के लोगों के फिल्म मेकिंग के जुनून को दर्शाती है। क्रेजी। ये एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर होगी। प्रकाशन और वितरण। सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव इस मूवी को एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म ने प्रोड्यूस किया और ये 28 फरवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होगी। क्रेजी। इस मूवी के रिलीज डेट और वितरण के बारे में ये जानकारी कि ये भी 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ होगी। इन दोनों मूवी के बीच मुख्य फ़र्क उनकी कहानी, थीम, शैली, प्रस्तुति में है। सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव एक प्रेरणादायक कहानी है छोटे शहर के फिल्म मेकर्स की, जबकि क्रेजी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो सस्पेंस और मिस्ट्री पर केंद्रित है। तो अब हम एक डीप एनालिसिस करेंगे, डीप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मेलगांव यानी कि सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव जो मूवी है वो क्रेजी से क्लैश करने वाली है। तो हम जानते हैं कि सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव की स्टोरी क्या है और फिर एक डीप एनालिसिस करते हैं इन दोनों मूवीज़ को लेकर। बॉयज ऑफ मेलगांव एक 2024 की हिंदी लैंग्वेज मूवी है जो डायरेक्टर रीमा कगती ने बनाई है। ये मूवी मेलगांव के इमेच्योर फिल्म मेकर नासिर शेख और उनके दोस्तों की कहानी पर आधारित है जो अपने शहर में स्पूफ मूवीज बनाते हैं। इस मूवी का प्रेरणा स्रोत 2008 की डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन ऑफ मेलगांव है जो मेलगांव के फिल्म मेकर्स के जुनून को दर्शाती है। मूवी का प्रसंग। मेलगांव महाराष्ट्र का एक छोटा शहर है जो अपनी यूनिक फिल्म मेकिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बॉलीवुड मूवी के स्पूफ बनाकर अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव की कहानी नासिर शेख यानी आदर्श गौरव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक शादी वीडियोग्राफर है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवी बनाने का सपना देखते हैं। मूवी में उनकी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और सपनों को पूरा करने की कहानी का दर्शाती है। इस मूवी को रीमा कगती ने डायरेक्ट किया है। तलाश और गोल्ड जैसे फिल्मों के लिए प्रसिद्ध कहानी वो वरुण ग्रोवर ने लिखा है जो मसान और सैक्रेड गेम्स के लिए जाने जाते हैं। रीमा और वरुण ने मिलकर एक ऐसी कहानी तैयार की है जो कॉमेडी, ड्रामा और ट्रेजेडी को सुनकर मिश्रण है। आदर्श गौरव एज नासिर शेख एक शादी वीडियोग्राफर है जो फिल्म मेकर बनने का सपना देखता है। विनीत कुमार सिंह एज फारूक एक पत्रकार और नासिर का दोस्त जो फिल्म मेकिंग में उसका साथ देता है। फिर है शशांक अरोरा एज अकरम, नासिर का दोस्त और एक्टर जो मूवी में मुख्य भूमिका निभाता है। अनुज सिंह दुल्हन एज शफीक मूवी के सिनेमेटोग्राफर और नासिर की टीम का हिस्सा है। रिद्धि कुमार एज रुखसाना नासिर की पत्नी जो उसके सपनों में उसका साथ देती है। निर्माण और विकास की अगर बात करें तो सुपर बॉयज ऑफ मेलगांव का विचार तब आया जब रीमा कगती और प्रोड्यूसर जोया अख्तर ने नासिर शेख से एक मूवी फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात की, यानी फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात की। उन्होंने देखा कि कैसे मेलगांव के लोग अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद फिल्म्स बनाते हैं। इस प्रेरणा से उन्होंने नासिर की कहानी पर एक फिक्शनल बायोपिक बनाने का फैसला किया। मूवी का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स के साथ मिलकर किया गया है। पहली बार दिखाई गई और रिलीज। मूवी का विश्वास प्रदर्शन 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF के दौरान 13 सितंबर 2024 को हुआ, जहां इसे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। इसके बाद मूवी को BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में 10 अक्टूबर 2024 को दिखाया गया। इंडिया और USA में मूवी का थिएट्रिकल रिलीज जनवरी 2025 में हुआ और उसके बाद ये Amazon प्राइम वीडियो पर 240 देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम हुई। अगर हम समीक्षा और प्रतिक्रिया की बात करें तो मूवी को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से ही सराहना मिली।
द गार्डियन ने इसे बॉयस्टेरियस हार्ट वार्मर कहा, जो मूवी लविंग अंडरडॉग्स की कहानी को दर्शाती है। द हिंदू ने बताया कि मूवी ने टिफ यानी TIFF 2024 में अपने प्रदर्शन के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन हासिल किया। क्रिटिक्स ने मूवी की कहानी, अभिनय और डायरेक्शन की प्रशंसा की, जो एक छोटे शहर के फिल्म मेकर्स के जुनून और समर्पण को दर्शाती है। प्रेरणा का स्रोत, सुपरमैन ऑफ मेल गांव, सुपर बॉयज ऑफ मेल गांव का प्रेरणा स्रोत 2008 की डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन ऑफ मेल गांव है, जिसे फैज़ा अहमद खान ने डायरेक्ट किया था। ये डॉक्यूमेंट्री मेल गांव के लोगों के फिल्म मेकिंग के जुनून को दर्शाती है, जो अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद बॉलीवुड मूवीज़ के स्पूफ बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री ने कई अवार्ड जीते और क्रिटिक से सराहना भी पाई। अगर इस मूवी का कोई मैसेज हो और इस मूवी से क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखो, सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव एक प्रेरणादायक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे सपने, जुनून और दोस्तों के साथ मिलकर हकीकत बनाए जा सकते हैं। ये मूवी संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिनाई से भरी क्यों ना हो, अगर आपके पास इरादा और समर्थन है तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये मूवी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो फिल्म मेकिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव एक ऐसी मूवी है जो हस्तियां हैं, प्रेरणादायक हैं और दिल को छू लेने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटे शहर के लोग अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद, सीमित चीज़ों के बावजूद सपने देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। मूवी की कहानी, अभिनय और डायरेक्शन सभी श्रेष्ठ हैं, जो इसे एक मस्ट वॉच फिल्म बनाते हैं। मेल गांव महाराष्ट्र का एक छोटा शहर है जो अपनी यूनिक फिल्म मेकिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बॉलीवुड मूवीज़ के स्पूफ बनाकर अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव की कहानी नसीर शेख यानी आदर्श गौरव के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक शादी वीडियोग्राफर हैं और अपने दोस्तों के साथ अपना एक फिल्म बनाने का सपना देखते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है सुपरमैन ऑफ मेल गांव, एक 2008 की डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो फैज़ा अहमद खान ने डायरेक्ट की थी। ये डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र के मेल गांव शहर के उन फिल्म मेकर्स की कहानी बताती है जो अपनी सीमित चीज़ों यानी संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद फिल्म मेकिंग का जुनून रखते हैं। मेल गांव एक ऐसा शहर है जो सांप्रदायिक तनाव, गरीबी और संघर्षों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया बसाते हैं, एक दुनिया जो सिनेमा के माध्यम से जीवित होती है। मेल गांव शहर जहाँ सिनेमा एक जुनून है। मेल गांव छोटा शहर है जो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब शाम होती है तब उनके सपनों का शहर जाग उठता है, एक फिल्मी दुनिया जिसमें वो खुद निर्माता, कलाकार और दर्शक होते हैं। यहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का बजट तो नहीं होता, लेकिन जुनून सब कुछ भरपाई कर लेता है। वहाँ के लोग स्पूफ मूवीज़ बनाने के लिए फेमस हैं, जो असली मूवी की कॉमेडी वर्जन होती है। ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का रेबेलियन है, एक प्रकार की कला जो उनके दुख, समस्याओं और सपनों को एक नए रूप में दिखाती है। नसीर शेख एक सपने देखने वाला फिल्म मेकर। डॉक्यूमेंट्री का मुख्य किरदार नासिर शेख है, जो एक शादी वीडियोग्राफर है और फिल्म मेकिंग का पागलपन रखता है। उसका सपना एक सुपर हीरो फिल्म बनाना है जो हॉलीवुड के सुपरमैन से प्रेरित हो, लेकिन उसका अपना अलग अंदाज हो। इसलिए उसकी टीम एक लो बजट होम मेड सुपर हीरो मूवी मेल गांव का सुपरमैन बनाने का फैसला करती है। नासिर की फिल्म मेकिंग की जर्नी एक आम फिल्म मेकर से अलग है। उसके पास बड़े सेट्स, महंगे कैमरास या प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं होते, लेकिन उसके पास एक क्रिएटिव विजन है जो उसे हर समस्या का हल ढूंढने पर मजबूर करती है। फिल्म बनाने का संघर्ष। सुपरमैन ऑफ मेल गांव दिखाती है कि कैसे नासिर और उसकी टीम हर मुश्किलों का सामना करके अपनी फिल्म बनाते हैं। बजट का संघर्ष। फिल्म मेकिंग का बजट इतना कम था कि कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स और इवन स्पेशल इफेक्ट्स घर पर ही बनाए गए। सुपरमैन का कॉस्ट्यूम एक लोकल टेलर से सिल कर दिया गया,
DIY यानी डू इट योरसेल्फ अप्रोच। मेल गांव के फिल्म मेकर्स हैंडमेड ग्रीन स्क्रीन, जुगाड़ू वायर्स और होममेड कैमरास का यूज़ करके शूटिंग करते हैं। एक्टर्स का सिलेक्शन। फिल्म के एक्टर्स आम लोग होते हैं जो अपने रोज़ के काम छोड़कर शूटिंग करते हैं। कोई टेलर है, कोई मैकेनिक है, लेकिन सभी सिनेमा के लिए एक सपना जी रहे होते हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस। कैमरा और लाइटिंग काफ़ी बेसिक होते हैं, लेकिन एडिटिंग और VFX जुगाड़ू तरीके से किए जाते हैं। एक सिंपल फैन और पत्ते के सहारे उड़ाने वाले सीन शूट किए जाते हैं। सिनेमा एक जीने का तरीका। मेल गांव के लोग फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक जीने का तरीका समझते हैं। यहाँ सिनेमा एक दुखों से दूर ले जाने का माध्यम है। फिल्म दिखाती है कि कैसे ये लोकल फिल्म मेकर्स हर छोटी बड़ी समस्या को इग्नोर करके सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो है सिनेमा। मेल गांव का एक आम इंसान भी फिल्म मेकिंग का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि ये उनका एक सपना है जो सच होने जा रहा है। सुपरमैन ऑफ मेल गांव की प्रशंसा और सफलता। अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और इसने दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स तक जीते हैं। क्रिटिक्स की प्रशंसा। क्रिटिक्स ने इसकी हार्ट वार्मिंग, इंस्पायरिंग और रियल स्टोरी कहा है, जो दिखाती है कि सिनेमा का जुनून किसी भी लिमिटेशन से बड़ा हो सकता है। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। मूवी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी दर्शकों ने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह सपने किसी भी परिस्थिति में पूरे किए जा सकते हैं। सुपरमैन ऑफ मेल गांव सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक सपने की कहानी है जो एक छोटे शहर के लोग जी रहे हैं। ये दिखाता है कि सपने सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटी जगहों पर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जुनून और मेहनत से वो सपने सच भी हो सकते हैं। अगर आपको सिनेमा का असली जुनून देखना है तो ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो फिल्म मेकिंग को सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। मेल गांव एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है जो महाराष्ट्र की नाशिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये शहर सिर्फ अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गरीबी के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी फिल्मी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग स्पूफ मूवीज़ बनाने के लिए फेमस हैं जो असली फिल्मों की पैरोडी होती है। ये शहर एक तरफ से एक छोटा बॉलीवुड है जिसमें फिल्म मेकिंग सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीने का तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेल गांव का इतिहास काफ़ी रोचक और समृद्ध रहा है। ये एक समय से मराठा शासन का हिस्सा था और इसकी बुनियाद एक छोटी बस्ती मालीवाड़ी से पड़ी थी। चलिए इस शहर के इतिहास और सुपरमैन ऑफ मेल गांव जैसे सिनेमा का सफ़र का रिश्ता समझते हैं। मेल गांव का इतिहास एक छोटी बस्ती से शहर बनने तक। मालीवाड़ी से मेल गांव का सफ़र। 18वीं शताब्दी के आसपास मेल गांव एक छोटा सा कस्बा था जिसे मालीवाड़ी कहा जाता था। ये पेशवा बाजीराव के एक सरदार नारोशंकर राजे बहादुर को इनाम में मिला था। उसने यहाँ 18 विलेजेस का समूह बसाया जिसमें मालीवाड़ी भी शामिल था। नारोशंकर ने यहाँ एक किला भी बनवाया जो आज भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। धीरे धीरे ये छोटी बस्ती मेल गांव के रूप में एक नया रूप लेने लगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास। 19th और 20th सेंचुरी तक ये शहर टेक्सटाइल मिल्स के मशहूर हो गया। मेल गांव का टेक्सटाइल बिजनेस मुंबई और सूरत के पैरेलल चलता था, जिसमें यहाँ पावर लूम्स काफ़ी लोकप्रिय हुए। गरीबी के बावजूद यहाँ के लोग मेहनती थे और उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। सांप्रदायिक विवादों और संकट। मेल गांव एक ऐसा शहर है जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय एक अच्छा मिलन रहा है, लेकिन कुछ समय पे यहाँ धर्म समस्याएं और सांप्रदायिक तनाव भी देखे गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गिरने के बाद यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, जिस वजह से सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। पर इसके बावजूद लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस बेहतर जीवन की तलाश में एक नए शहर का जन्म हुआ, सिने मेलेगांव। मेलेगांव का सिनेमा और उसका इतिहास से कनेक्शन। जिस तरह मेलेगांव का इतिहास संघर्ष और मेहनत से भरा है, वहीं सफ़र यहाँ की फिल्मी दुनिया ने भी तय किया। मेल गांव की फिल्मी दुनिया का उद्भव। मेल गांव मेहनत और गरीबी का शहर था, लेकिन यहाँ सिनेमा के प्रति अलग ही जुनून था। लोग बॉलीवुड और
हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते थे, लेकिन उनका समाज और संस्कृति अलग थी। इसलिए यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी कहानियाँ बताने के लिए एक नया तरीका ढूंढना स्पूफ मूवीज़ स्टार्ट किया। यहाँ लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को का पैरोडी वर्जन बनाने लगे। ये मूवी कॉमेडी, एक्शन और लोकल कल्चर का मिश्रण होती थी। लोग बजट की कमी और टेक्निकल लिमिटेशंस के बावजूद भी फिल्में बनाते रहे। मेल गांव के सुप्रीम जुनून और संघर्ष की कहानी। 2008 में फैज़ा अहमद खान ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सुपरमैन ऑफ मेल गांव। इस डॉक्यूमेंट्री ने मेल गांव के सिनेमा और फिल्म मेकिंग कल्चर को पूरे विश्व के सामने रखा। इसमें बताएगा कि किस तरह नसीर शेख जैसे फिल्म मेकर एक छोटी सी बजट फिल्म बनाना चाहते हैं। सुपरमैन का लोकल वर्जन बनाकर मेल गांव के फिल्म मेकर्स ने सबको दिखाया कि सपने बड़े या छोटे नहीं होते, सिर्फ जुनून होना चाहिए। इस मूवी में मेल गांव के इतिहास और वहाँ के लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो संघर्ष के बावजूद सपने देखना नहीं छोड़ते। क्या मेल गांव का इतिहास और सिनेमा एक जैसा है? अगर आप मेल गांव के इतिहास और उसके फिल्मी सफ़र को देखें तो एक छुपा हुआ सिमिलैरिटी देखेगा। मालीवाड़ी से मेल गांव का सफ़र। छोटी बस्ती एक बड़ा शहर बन गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गिरना, नया सपना, सिनेमा का जुनून, बड़े बजट की कमी, जुगाड़ू फिल्म मेकिंग और क्रिएटिविटी का विकास, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष, सिनेमा एक नई जिंदगी का हिस्सा बना। ये साफ दिखाता है कि मेल गांव का इतिहास और वहाँ की फिल्म मेकिंग कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले लोग टेक्सटाइल मिल से काम करते थे, आज वही लोग सिनेमा बना रहे हैं। अगर हम एक अंतिम पॉइंट पर आए तो मेल गांव की कहानी सिनेमा के ज़रिए जी उठी। मेल गांव का इतिहास एक शक्ति और संघर्ष की कहानी है। ये शहर पेशवा के साम्राज्य से लेकर आज तक बदला है, लेकिन यहाँ के लोगों का सपना कभी नहीं बदला। पहले यहाँ टेक्सटाइल मिल्स का क्रेज़ था, आज यहाँ फिल्म मेकिंग का जुनून है। सुपरमैन ऑफ मेल गांव ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि एक छोटा शहर भी अपनी कहानी बता सकता है और मेल गांव के लोग सिर्फ दर्शक नहीं, अपनी कहानी के हीरो हैं। तो उसी तरह अब सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव आ रही है, जो इसी से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड और सिनेमा के जुनूनी फैंस हमेशा उन कहानियों की तलाश में रहते हैं जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी लगे। ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रही है सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव, जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सपनों का जीने का सफ़र है। जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तब से ही ऑडियंस इसके लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रही है, और अब जब मूवी की लीड एक्टर आदर्श गौरव ने इसके प्रमोशन के लिए असल मेल गांव का सफ़र किया तो ये एक्सपीरियंस और भी ख़ास बन गया। ये एक ऐसा मोमेंट है जो रियल और रील दुनिया को एक साथ लाता है। इस वीडियो में हम सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव की कहानी, आदर्श गौरव के प्रमोशनल जर्नी और इस मूवी की उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मेल गांव की फिल्म मेकिंग कल्चर को ज़िंदा रखा है। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव, एक कहानी जो हर सिनेमा प्रेमी को इंस्पायर करेगी। मेल गांव एक ऐसा शहर है जो फिल्म मेकिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग किसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी या बड़े सेट पर नहीं होती। यहाँ के लोग अपनी कम बजट और लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके स्पूफ मूवीज़ बनाते हैं। यहाँ तक कि कहानियों में वो असली इमोशंस होते हैं जो बड़ी फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा टच करते हैं। सुपर बॉयज़ ऑफ मेल गांव एक ऐसी मूवी है जो मेल गांव के फिल्म मेकिंग पैशन को दिखाती है। ये मूवी नासिर शेख और उनकी टीम की असली कहानी पर आधारित है, जो एक छोटी सी जगह से अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी शुरू करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं। कहानी का सारांश, मूवी के लीड कैरेक्टर नासिर शेख एक शादी वीडियोग्राफर हैं जो एक फिल्म मेकर बनाने के सपना देखते हैं। उसका मानना है कि अगर सपने देखो तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। यहाँ उसका साथ देते हैं उसके दोस्त जो मेल गांव की छोटी सी दुनिया में अपनी बड़ी कहानी लिखना चाहते हैं। मूवी ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान कम बजट, लोकल एक्टर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी एक बड़ी कहानी कहने का जुनून रखता है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सपना जीने की कहानी है। आदर्श गौरव का प्रमोशनल जर्नी, रील टू रियल एक्सपीरियंस। फिल्मों का प्रमोशन सिर्फ बड़े इवेंट या इंटरव्यूज़ तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभी प्रमोशन एक कहानी का हिस्सा बन जाता है। आदर्श गौरव जो मूवी में नासिर शेख का किरदार निभा रहे हैं,
उन्होंने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए अलग तरीका चुना। वो गए असल मेलगांव का असली सफ़र। जब आदर्श मेलगांव पहुंचे तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं था, बल्कि एक इमोशनली पावरफुल मोमेंट था। ये वही जगह है जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, जहाँ लोग सपने देखते हैं और उन्हें अपनी तरह से पूरा भी करते हैं। आदर्श ने वहाँ के असली लोकल फिल्म मेकर्स और एक्टर्स से बात की। उन्होंने मेलगांव की गलियों और सिनेमा हॉल्स का भी एक्सपीरियंस किया। उन्होंने वहाँ के यंग फिल्म मेकर्स से भी बात की जो अपनी छोटी लेकिन पावरफुल कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। जब आदर्श गौरव मेलगांव पहुंचे तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन देखने लायक था। यहाँ लोग सिर्फ एक एक्टर को देखने नहीं आए थे, बल्कि अपनी कहानी का एक हिस्सा देखने आए थे। नासिर शेख और उनकी असली टीम भी इवेंट का हिस्सा बनी। वहाँ के लोगों ने अपनी पहली मूवी की यादें शेयर की। आदर्श ने नासिर और मेलगांव के फिल्म मेकर्स के संग फिल्म मेकिंग का अनुभव शेयर किया। ये एक ऐसा प्रमोशनल इवेंट था जो सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ट्रिब्यूट थे मेलगांव की फिल्म मेकिंग स्पिरिट के लिए। मेलगांव की फिल्म मेकिंग स्पिरिट को सेलिब्रेट करना। मेलगांव एक ऐसा शहर है जो हमें बताता है कि फिल्म मेकिंग सिर्फ बड़े बजट, बड़े डायरेक्टर्स या बड़े सेट से नहीं होती। सुपर बॉयज़ ऑफ मेलगांव इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि अगर सपने बड़े हैं तो उन्हें पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि जुनून और क्रिएटिविटी से भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी चीज़ से प्यार हो तो उसके लिए मेहनत करना छोड़ो मत। मेलगांव सिर्फ एक शहर नहीं, एक फिल्म मेकिंग रिवॉल्यूशन का नाम है। आदर्श गौरव का ये जर्नी और मेलगांव के लोगों का ये जुनून दिखाता है कि सुपर बॉयज़ ऑफ मेलगांव सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक संघर्ष, मेहनत और जीत की कहानी है। अगर हम ओवरऑल इसका ओवरव्यू करें तो क्यों ये मूवी हर सिनेमा लवर को देखनी चाहिए। अगर आप भी सिनेमा के शौकीन हैं, फिल्म मेकिंग को पसंद करते हैं, तो ये एक असली कहानी है जो जीने का अनुभव सिखाती है और इस अनुभव को आपको पूरी तरह से लेना चाहिए। तो सुपर बॉयज़ ऑफ मेलगांव आपके लिए परफेक्ट मूवी है। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रियल लाइफ फिल्म मेकिंग स्ट्रगल का सेलिब्रेशन है। ये मूवी लोकल सिनेमा और छोटी कहानियाँ की बड़ी ताकत दिखाती है। ये एक रियल टू रियल सफ़र है जो हर आर्टिस्ट, फिल्म मेकर और सिनेमा लवर को इंस्पायर करेगा। आदर्श गौरव का मेलगांव जाना, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ना सिर्फ एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी नहीं था, बल्कि एक सपने को सैल्यूट करना था। जब एक मूवी सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए भी बनाई जाए, तब वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन जाती है। सुपर बॉयज़ ऑफ मेलगांव ऐसी ही एक मिसाल है जो हमें बताती है कि अगर सपने सच करने का जुनून हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। सोहम शाह एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा एक्सपेरिमेंटल और हटके प्रोजेक्ट्स करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे फेमस और क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी तुम्बाड 2018 के एक मास्टरपीस थी, जो हॉरर, फैंटेसी और माइथोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड लेकर आई थी। अब उनकी नई मूवी क्रेजी को लेकर भी काफ़ी हाइप है, लेकिन सबका एक ही सवाल है, क्या क्रेजी भी उतनी ही पावरफुल होगी जितनी तुम्बाड थी? क्या एक माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंटल मूवी बनकर रह जाएगी? चलिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं तुम्बाड वर्सेस क्रेजी का। स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, एग्जीक्यूशन, ओवरऑल इम्पैक्ट के बेसिस पे। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, दोनों मूवीज़ का थीम क्या है? तुम्बाड एक माइथोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस है। तुम्बाड एक एपिक पीरियड हॉरर फैंटेसी थी जो एक एंशियंट फोल्कलोर और माइथोलॉजी पर बेस्ड थी। इसमें एक ऐसे ग्रिडी इंसान की कहानी थी जो हस्तर नाम के एक शापित देवता के गोल्ड कॉइन्स वाली ट्रेजर को लेने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। एक डार्क ट्विस्टेड मॉरल स्टोरी थी ग्रीड और ह्यूमन नेचर पर। एंशियंट फोक लोर और मैथोलॉजी को हॉरर एलिमेंट्स के साथ परफेक्ट ब्लेंड किया गया था। विजुअल स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेरिक हॉरर ने इसको एक आइकॉनिक मूवी बना दिया।
क्रेजी, एक हाई ऑक्टेन, एक हाई कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर। क्रेजी एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर और अप्रोच लेकर आ रही है। ये एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच का बॉर्डर लाइन तोड़ने वाली है। सोहम शाह एक डॉक्टर का रोल कर रहे हैं जो एक शॉकिंग मिस्ट्री और डेडली ट्रेस में फंस जाता है। मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट मेंटल डिसओरिएंटेशन और परसेप्शन वर्सेस रियलिटी पर बेस्ड है। अगर इसका एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये एक इंसेप्शन या शटर आइलैंड टाइप एक्सपीरियंस दे सकता है। कंपैरिजन, तुम्बाड एक हिस्टोरिकल फैंटेसी हॉरर थी जबकि क्रेजी एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तुम्बाड का डीप माइथोलॉजी कनेक्शन था लेकिन क्रेजी सिर्फ माइंड गेम और सस्पेंस पे बेस्ड है। तुम्बाड में फोक हॉरर और ग्रीड बेस्ड स्टोरी टेलिंग थी जबकि क्रेजी में मेंटल केओस और सस्पेंस होगा। अगर यूनिक और डीप स्टोरी टेलिंग की बात करें तो तुम्बाड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग स्टाइल, तुम्बाड एक विजुअली स्टनिंग मूवी। तुम्बाड के डायरेक्शंस राही अनिल बारवे और आनंद गांधी ने इस मूवी को एक पेंटिंग की तरह से डिज़ाइन किया था। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल स्टाइल एकदम ब्रेथ टेकिंग थी। डार्क और रेन सोक्ड विजुअल्स ने एक क्रीपी और हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर बनाई। मूवी का हर फ्रेम एक विजुअल मास्टरपीस था जो एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है। क्रेजी, अ मॉडर्न फास्ट पेस थ्रिलर अप्रोच। क्रेजी का डायरेक्शन गिरीश कोहली कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स और लेट स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन और थ्रिलर एलिमेंट पर फोकस करेगी। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग सस्पेंस बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाएगी। डार्क एंड इंटेंस विजुअल्स होंगे जो एक अनईजी और थ्रिलिंग वाइब देंगे। अगर कंपैरिजन करें तो तुम्बाड का सिनेमैटिक लैंग्वेज और एटमॉस्फेयर एकदम यूनिक था तो शायद क्रेजी मैच ना कर सके। क्रेजी का फोकस थ्रिल और टेंशन पे होगा ना कि विजुअल स्टोरी टेलिंग पे। तुम्बाड का स्लो बर्न और डिटेल डायरेक्शन ज़्यादा इंगेजिंग था जबकि क्रेजी फास्ट पेस्ड और अनप्रिडिक्टेबल होगी। तुम्बाड फिल्म मेकिंग स्टाइल में